प्रश्न आए हैं, पर उन प्रश्नों के समाधान खोजने के पहले कुछ थोड़ी फंडामेंटल बातें कल के जो विषय में बाकी रह गई थी, नहीं हो पाई, वो खुलासा करना चाहूंगा। नहीं आ रही है? जैसे उपनिषद में नहीं आ रही है, इनके पूर्व में महाप्रभु जी को जो मंगलाचरण के श्लोक का पाठ करें, वंदे श्री कृष्ण देवम मुर नरकभिदम वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्धे यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद अपार यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे भक्तिवच्च स्वतंत्रम शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यस्सनोभूति हेतु। यह मंगलाचरण में महाप्रभु जी ने दो बातें, अभी भी नहीं आ रही आवाज, 5 मिनट सवाल करो, बैठे कौन ही बैठी या मंगलाचरण में बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों के तो विवेचन में अपन नहीं जा सके, पर अभी जो अपना विषय चल रहा है वह विषय के संदर्भ में यहाँ में जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, हम बहुत सारी बातें हैं, पर मुख्य बातें अभी जो अपना विषय चल रहा है वहां में 2-3 बातें मुख्य अपने को ध्यान में देनी चाहिए। और एक बात यह है कि लोके भक्ति प्रसिद्धे यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद अपार। कृष्णावतार को प्राकट्य स्वयं प्रभु से लेके और जो जो अलग अलग अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने अलग अलग अवतार के प्रयोजन बताए, और कुंती जी ने उन सारे अवतार प्रयोजन की मीमांसा करी, और महाप्रभु जी ने वह मीमांसा को और भी अच्छी तरह से व्याख्यायित करी है। और महाप्रभु जी यह बात से एकदम 100% सहमत हो गए हैं कि भक्ति योग वितानाय, ये कृष्णावतार जो है वह को मूल प्रयोजन भक्ति योग को वितान है। तो भक्ति योग को वितान या में महाप्रभु जी बता रहे हैं कि लोके भक्ति प्रसिद्धे यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद अपार। वह भक्ति योग के वितान के लिए, वितान यानी एक्सपांशन, प्रमोशन, तो यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे भक्तिवच्च स्वतंत्रम। और या भक्ति योग के वितान के लिए, जैसे भक्ति खुद एक इंस्ट्रूमेंट है, ये वही मॉडल है कि सेवाया फलत्रयम न किंतु सेवायामेव फलत्रयम। सेवा में फल, सेवा को फल नहीं।
ऐसे भक्ति योग में फल, भक्ति योग को फल नहीं। तो भक्ति योग को प्रकट करने में जैसे भक्ति साधन भी बने हैं और भक्ति ही फल भी बने हैं। माने भक्ति की दो अवस्था हो सके, भक्ति एक साधनावस्था की भक्ति हो सके, वही भक्ति अपनी साधनावस्था के परिपाक में छूट के और कोई दूसरा फल देगी। माने वो चैप्टर क्लोज होने के बाद फिर दूसरा कोई चैप्टर फल को स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। पर साधनावस्था की जो भक्ति है वही जब वक्त अपने उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करे तो फलावस्था में आ जाए है। तो जो भक्ति साधन अति वो भक्ति ही पाछो फल बन रही है, और भक्ति को फल प्राप्त कराने में भक्ति ही साधन है। जात है सु, बहुत इंपॉर्टेंट बात महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं। लोके भक्ति प्रसिद्ध यदुकुल जलधौ प्रादुरासी दपार यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे भक्तिवच्च स्वतंत्रम। तो भक्ति जैसे स्वतंत्र है, भक्ति शुद्धा स्वतंत्राच, भक्ति एक स्वतंत्र है। वो भक्ति जा तरह से स्वतंत्र है, यही तरह से भगवान को रूप भी स्वतंत्रतया जो है वो भक्ति की ही तरह एक साधन भी बने हैं और फल भी बने हैं। भक्तिवच्च स्वतंत्रम शास्त्रम रूपंच लोके प्रकटयति मुदा। तो भक्ति जैसे एक स्वतंत्र साधन है, माने भक्ति से जैसे भक्ति फल मिले है, और स्वतंत्र भक्ति को साधन होना थोड़े या की विस्तार की अपेक्षा है, पर अभी वहां में नहीं जा रहे हूं मैं। पर संक्षेप में आपको इतनी हिंट दूं कि अपने यहां जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, उन चतुर्विध पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष के उन पुरुषार्थन से स्वतंत्र एक पांचवा पुरुषार्थ भक्ति है। संक्षेप में बस इतनी बात याद रखो। तो इतनी बात याद रखोगे तो सारी बात स्फुट हो जाएगी कि भक्ति एक स्वतंत्र पुरुषार्थ है। वो धर्म के अंगतया एज ए पार्ट ऑफ धर्म, पार्ट ऑफ ड्यूटी या पार्ट ऑफ अर्निंग। आज तो भक्ति पार्ट ऑफ अर्निंग हो गई है, वो बात एक कथा दूसरी है। पुष्टि मार्ग में तो ये रोग एकदम भयंकर व्यापक रूप से है, दूसरे मार्ग में हो कि नहीं, मर्यादा मार्ग में। आज की पुष्टि भक्ति अपनी अर्निंग को ही पार्ट है, तो वो आज की अपनी दुरावस्था है, अपनी आदर्श अवस्था नहीं है। तो वो पार्ट ऑफ अर्निंग नहीं है, पार्ट ऑफ जो है वो डिजायर विश फुलफिलमेंट नहीं है, न पार्ट ऑफ मोक्ष है, या अर्थ में वो स्वतंत्र भक्ति है। भक्ति वच्च स्वतंत्रम, वो जैसे भक्ति स्वतंत्र है, या तरह से महाप्रभु जी कह रहे हैं शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति। ऐसे भगवान ने एक शास्त्र भी प्रकट कियो है और रूप भी स्वतंत्र प्रकट कियो है, जो कोई के अधीन नहीं है। भक्ति जैसे कोई के अधीन नहीं है चारों पुरुषार्थन में से, ऐसे भगवान को जो रूप है वो भी कोई के अधीन नहीं है, और ये भगवत शास्त्र भी कोई के अधीन नहीं है। देखो, दो बात ध्यान से समझियो, कंफ्यूज मत करियो। मैं अपने पहले दिन के प्रवचन में यह बात को बता चुके हूं कि धर्मार्थ भक्ति, अर्थार्थ भक्ति, कामार्थ भक्ति या मोक्षार्थ भक्ति अपना सिद्धांत नहीं है। पर अपना सिद्धांत है कि धर्मार्थ काम मोक्ष भक्तियत होने चाहिए। तो धर्मार्थ काम मोक्ष अपने यहाँ कल की जो अपनी शब्दावली होती वह के हिसाब से अपन सोचें तो धर्मार्थ काम मोक्ष अपने यहाँ पोरसुआ है और भक्ति अपने यहाँ आंसुआ है। भक्ति
exist for the sake of bhakti, not for any other thing. तो जैसे भक्ति में या तरीके को एक महात्म्य है, भक्ति या ये करी नहीं जा सके ऐसी बात नहीं है, करी जा सके है। धर्मार्थ भक्ति करी जा सके, मोक्षार्थ कामार्थ अर्थार्थ भक्ति करी जा सके, पर वो भक्ति को मिसयूज है, प्रॉपर यूज नहीं है। मैंने दयाराम भाई की भाषा में जाकू कहें कि पारसमणि ना पात्रे भटजी मांगे भीख, तो पारसमणि नो पात्र हाथ माने भटजी मांगे भीख, तो पारसमणि के पात्र में भीख मांगने जैसी बेवकूफी है। वो कोई को करनी हो तो वो बेवकूफी भी कर सके, नहीं कर सके ऐसी बात नहीं है, और वो बेवकूफी को फल भी अच्छे मिले है। जितना भक्ति को भक्ति करने के लिए शायद फल थोड़ा डिलेड होते हुए इतनी जल्दी क्विक नहीं मिले है, जितना या में फल जल्दी मिल जाए वो कथा दूसरी है। पर भक्ति अपने आप में एक ऐसा विषय है कि जाको दूसरे कोई काम के लिए करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में वो स्वतंत्र है। ये भी मैंने आपको बताया तो कि भक्ति जो है वो कि अंगतया अपन इनको अनुष्ठान कर सकें, और भक्ति हेतुक भी इन पुरुषार्थम को अनुष्ठान कर सके हैं। या अर्थ में भक्ति स्वतंत्र है। जैसे भक्ति स्वतंत्र है ऐसे भगवान को रूप भी स्वतंत्र है, एक साधन है, और वो रूप भगवान को स्वतंत्र साधन है। वहां को प्रमाण दुनिया में कोई शास्त्र में नहीं मिले है सिवाय भागवत के। यदि कोई शास्त्र में मिले है प्रमाण तो इतना गुह्य मिले है कि वहां को अर्थ कुछ गिने भाई लोगों को ही समझ में आ सके, बाकी सबके समझ में वो नहीं आ सके, इतनी गुह्यता से मिले है। तो जब अपन भागवत सेवा को समझे तो वहां वो गुह्य रहस्य जो है वो अनावृत हो कि अच्छा यहाँ ये मतलब है। तो भागवत जब तक नहीं समझावे तब तक वहां वो रहस्य अपने को स्पष्ट नहीं होवे, या अर्थ में वो गुह्य। तो रूप भी या तरह से एक स्वतंत्र सामर्थ्य प्रभु को है, और बाकी स्वतंत्र सामर्थ्य प्रभु को रूप है। वाको प्रमाण भागवत ने कैसे दियो? गोप्य कामात भयात कंस द्वेषा चैद्य अधीरधि संबंधाद वृष्णय, ये पद्धति सु माने मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता सपित्रो शिशो मृत्यु भोज पतेर विराट अविदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णिनां कुल देवते विदितो रंगं गत साग्रज। तो यहाँ रंगम कह गता भगवद रूप, भगवद रूप जो है, सॉरी बहुत से श्लोक संस्कृत में कहते हैं, पर उसका शॉर्ट में अर्थ नहीं बताते, सो अर्थ बता दे रहे हूं। मल्लन के लिए भगवान अशनी हैं, नरनाम नरवर जो राजाएं हैं उनके लिए मोस्ट जेंटलमैन लगे, मनुष्य जो है उनके लिए मोस्ट जेंटलमैन लगे। नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो स्त्रियां थी उनको साक्षात कामदेव जैसे लगे। गोपानाम स्वजन, गोप बालक हमको अपने स्वजन लगे। असताम क्षितिभुजाम शास्ता, जो बदमाश राजाएं थे उनको लगे कि कोई दंड देने वाला चक्रवर्ती सम्राट आ गया है। सपित्रो शिशु, माता पिता को लगे कि हमारा तो बच्चा आया है। मृत्यु भोजपते, भोजपति कंस को लगे कि तो मृत्यु आ गई। विराट अविदुषाम, जो जानते नहीं थे अज्ञानी जीव थे उनको लगे कि विराट पुरुष आ गया। विराट के दोनों अर्थ हैं, एक श्री महाप्रभु जी ने किया है कि अभी वह डिटेल में नहीं जाऊंगा, खैर तो दोनों अर्थ विराट के हो सके।
विराट अविदुषाम तत्वम परम योगी नाम। और योगीन को लगे के ये परम तत्व आ गयो है, वृष्णिन को लगे पर देवता आयो है। तो ये जो सारो भाव अलग अलग तरीके को भाव जग्यो, ये कौन ने जगायो? रूप ने। या भाव को जगने के लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है, माइंडेड। जिन मल्लन को ये लगे कि अशनी है, उनने कोई हाउ टू रेसल इन एरेना कोई शास्त्र पढ़ो नहीं। तो नृणाम नरवर जो साधारण मनुष्य थे, उनको लगे कि कोई मोस्ट जेंटलमैन ये आया है व्यक्ति। तो जेंटलमैन कैसे हो गए? वह को कोई सिविक्स का हो या कोई ऐसे, उनने आजकल क्या कहें HR ह्यूमन रिसोर्सेज को कोई शास्त्र पढ़े नहीं। तो कैसे ढंग को आदमी जो है वो मोस्ट कैपेबल के अभाव है। तो बिना शास्त्र के उनको ये बात समझ में आई। एक तरह से वह रूप में या तरीके की स्वतंत्रता है। और रंगंगत साग्रज, रंगमंच पे या तरह से भगवान एंटर भय। माइंड इट, ये रंग जो सर्वजन जाकू देख सकें ऐसा रंगमंच स्टेज है, वही नहीं आंख से दिखाई देते भयो रंगमंच और भाव से दिखाई देते भयो अपनो हृदय को रंगमंच। दोनों ही रंगमंच यहां लेने चाहिए। उन दोनों के रंगमंचन पे प्रभु या तरह से पधारे हैं, एंटर भए हैं। तो एक यूनिक एंट्री है ये स्टेज पे एंट्री, जो मैंने कल भी आपको बताया कि लीला में अभिनय नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लीला में भी अभिनय हुआ है, सारो अभिनय लीला नहीं हुआ है, पर लीला में भी अभिनय तो हुआ ही है। तो वह लीला के अभिनय में प्रभु की जो एंट्री है वो ऐसी नहीं एंट्री है कि वो केवल आंख से दिखलाई देते रंगमंच पे ही एंटर होते हुए। आंख से दिखलाई देते रंगमंच पे जा वक्त एंटर भए, वह वक्त दिल में दिखलाई देते भाव के रंगमंच पे भी प्रभु एंटर हो गए हैं। और उनको भाव या तरह से दृढ़ हो गया कि भाई ये यही तरीके को है। और या भाव के दृढ़ता के लिए उनको कोई शास्त्र की दरकार नहीं है। बात समझ में आई आपको? ये सब रूप कौन से हते? देखो ध्यान से समझो एक रहस्य को कि अपन ने कल सर्वरूप के अंतर्गत ये बात देखी कि एक प्रभु को अरूप स्वरूप है, एक प्रभु को सर्वरूप स्वरूप है और एक भक्तार्थ आविर्भूत स्वरूप है, भक्त भावित रूप है। पर ये जो सर्वरूप स्वरूप है, वाकई दो अवान्तर भेद यहां बताए जा रहे हैं। सर्वरूप विराट के फैशन में, माने जाको अंग्रेजी में अपन ऑल और ईच के, ऑमनीफॉर्म और ऑमनीफॉर्म नहीं, ईच अकॉर्डिंग टू हिज ओन सच फॉर्म। जो व्यक्ति जैसे देखना चाह रहे है वाकू एट वंस वही बखत वैसे को प्रभु को दिखना, यह भी एक सर्वरूपता को डेमोन्स्ट्रेशन है। दो तरह की सर्वरूपता है। ये सूक्ष्मता पर ध्यान देना चाहिए कि सर्वरूप प्रभु दो तरह से हो सके एट ए टाइम। जो अर्जुन को दिखायो, जो यशोदा जी को सर्वरूपता दिखाई, वो तरह की एक सर्वरूपता। और एक सर्वरूपता ऐसी नहीं कि सबको सर्वरूप से दिखलाई दे रहे हैं, पर प्रत्येक को अपने अपने एक एक अलग अलग रूप में दिखलाई दे रहे है। वासु सर्वरूप आया ख्याल में? तो वासु सर्वरूप ऐसी भी एक सर्वरूपता का प्रकार है। और या तरीके की सर्वरूपता को प्रभु की वर्णित करने के लिए भागवत मुख्यतया प्रवृत्त भया है। टोटली देखेंगे तो हर एक के लिए एक एक रूप है, नहीं देखें तो हर एक के लिए एक एक रूप है। और उन सबको समाहार करें
कृष्ण में सारे रूप समाहृत हैं। इनमें से भक्तार्थ एक रूप है ना, वो कल भी मैंने आपको बताई कि वो रूप वाको कल्पित है कि सत्य है। तो मैं ये खास बात आपने शायद पूछी थी, अंधहस्ती न्याय को एप्लीकेशन यहाँ कैसे हो सके, वह कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हूं। वादिन वाको जंक्चर नहीं है तो, पर आज वाको प्रॉपर जंक्चर है, सो वाको ध्यान से समझे, क्योंकि तत्व ध्यान की बात है नहीं है। तो अंधहस्ती न्याय बेसिकली क्या है? चार अंधे जिनको हाथी दिखे नहीं है, तो हाथी के अंग पे हाथ फिरा के एक अंधो कह रहे हो कि हाथी थंबा के जैसो है, एक अंधो कह रहे हो कि हाथी अजगर के जैसो है, एक हाथी कह रहे हो कि हाथी, एक अंधो कह रहे हो कि हाथी सुपड़ा जैसो है, एक अंधो कह रहे हो कि हाथी जो है वो रस्सी जैसा है, बाकी पूंछ को पकड़ के। सबके हाथ में जो अंग आयो है वह अंग पे हाथ फिरा के वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, वो हाथी को कंसीव कर रहे हो। कंसीव कल मैंने दो अर्थ में बताया, वाको कंसेप्ट अपने भीतर लानो और अपने भीतर वाको रीजनरेट करना। तो वो जो कंसीव कर रहे हैं हाथी को, वो कंसेप्शन हाथी को वाको पार्शियली ट्रू है, पार्शियली वो खोटो नहीं है। जैसे कोई कह रहे हो कि हाथी खंबा जैसा है, तो वो टोटली गलत नहीं है, पर टोटली सच भी नहीं है, पार्शियली सच है कि हाथी खंबा जैसा वाकई पैर के हिस्सा में है, हाथी अजगर के जैसो वाकई सूंड के हिस्सा में है, पर पैर के हिस्सा में नहीं है। तो जाके हाथ में जितनो अंग आयो, अथवा जो जा तरह से जा वस्तु को कंसीव कर रहे है, उतनो वाको टोटल माननो, वाकी टोटलिटी माननी, वो अंधहस्ती न्याय है। उतनो वाको पार्ट तरीके स्वीकारनो में अंधहस्ती न्याय नहीं है। जैसे अपन यो कहे कि भाई पैर के वहां हाथी जो है वो खंबा के जैसा है, या पे अंधहस्ती न्याय लागू नहीं होगा। पर यदि कोई यो कह रहा है कि टोटल हाथी खंबा जैसा है, तो अंधहस्ती न्याय से ये बात आधी सच्ची है वाक्य स्पर्श के अनुभव के रेफरेंस में, और आधी खोटी है हाथी जा तरह से दिखाई दे रहे है वह रेफरेंस में। ऐसे दो रेफरेंस में वो अंधहस्ती न्याय हो जाए। पर यह अंधहस्ती न्याय को यहां क्यों स्कोप नहीं है? वक्त ध्यान से देखो, या ये स्कोप नहीं है। ब्रह्म के बारे में अंधहस्ती न्याय अपने को माननी नहीं है बाबा, ऐसी बात नहीं हो। डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। यहां प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं कि यहां अंधहस्ती न्याय को स्कोप नहीं है। वाको मूल कारण यह है कि अंधहस्ती न्याय में व्यक्ति अंधो है, और वाके हाथ में वो अंधे कुआ की अंधता के कारण जो ऑब्जेक्ट है वाको वो टोटली ग्रास्प नहीं हो रहा है, पार्शियली ग्रास्प हो रहा है, वाली अंधहस्ती न्याय हुआ है। अब क्योंकि अंधो है तो नेचुरली वाको जितना ग्रास्प हो रहा है उतना वाको वो टोटल मान रहे हैं। या अर्थ में वाकी अंधता और वाको ग्रास्पिंग दोनों को एक खिचड़ी पक रही है वहां, ख्याल में है ना। पर ये मल्लाना मशनीर न्याय है, वो अंधहस्ती न्याय है कि नहीं है, वह कुछ चेक करना है तो कैसे करना? मल्लाना मशनीर भी एक अंधहस्ती न्याय है। कृष्ण के स्वरूप को जो जान नहीं सके उनने वाकू ऐसे पहलवान ने अपने कंसेप्ट के हिसाब से वाकू पहलवान समझो, कोई ने वाकू देवता समझो, कोई ने वाकू कुछ समझो, कोई ने कुछ समझो, कोई ने कुछ समझो। तो अंधहस्ती न्याय है कि नहीं है? शांत चित्त से विचारो कि अंधहस्ती न्याय हो सके है और नहीं भी हो सके है। मूल कारण क्या? मूल कारण या कोई है
कि यदि कृष्ण अपनी पूर्णता में वाकु वही तरह से प्रकट होना चाह रहे हो वाके सामने, तो कृष्ण अपनी पूर्णता में वही भाव सुवा के प्रकट होना चाह रहे हो है और वह तरह से वो कृष्ण को एक्सेप्ट कर रहे हो है। अपन भक्त भाव की बात नहीं करके दृष्टा को भाव लें तो बात सारी स्पष्ट हो जाए, क्योंकि हमें भक्त भी इंक्लूडेड है, अभक्त भी इंक्लूडेड है, ज्ञानी भी इंक्लूडेड है और द्वेषी भी इंक्लूडेड है। तो अपन भक्त भाव की बात नहीं करके दृष्टा के भाव की बात करें तो मैंने जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत उन देखी तैसी बात ऐसी दृष्टा को भाव लेकर चलें। तो दृष्टा के अपने कुछ भाव हैं भगवान के कॉरस्पॉन्डिंग और वह भाव के अनुरूप भगवान अपनी टोटल पर्सनालिटी वहां में रिवील करते हों तो हमें अंधता का विषय नहीं है, वो तो आपके भाव के रिस्पॉन्स का विषय हो गया। वहां को भाव ही यदि ऐसा है और भगवान के द्वारा वो प्रादुर्भावित भाव है कि वहां को खुद का भाव है, अभी वह विषय की चर्चा नहीं करें, पर वाके भाव को भाव यदि ऐसा है तो वही रिस्पॉन्स से यदि भगवान इंटरेक्ट वाके साथ कर रहे हैं जैसा वहां का भाव है तो बात साफ हो गई कि वहां में पार्शियल अंध हस्ती न्याय लागू नहीं होएगा। कैसे? जैसे सूरज जा वक्त उगे है, वह वक्त बंबई में उगे है, वह वक्त पूना में नहीं उगे है, ऐसे नहीं। पूना में उगे है, वह वक्त नागपुर में नहीं उगे है, ऐसे नहीं। क्योंकि सूरज जा वक्त उगे है वह वक्त बहुत बड़े एरिया को कवरेज करके वो उगते हुए है। यद्यपि ये बात सच्ची है कि या गोलार्ध में सूर्य उगे होए तो वह गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में सूर्य उगे होए तो पश्चिमी गोलार्ध में वह वक्त रात्रि होगी, पर कम से कम पूर्वी गोलार्ध में जा वक्त उगे है वह वक्त वो कोई एक शहर के रेफरेंस में नहीं उगे है, पूरे गोलार्ध के रेफरेंस में उगे है। फिर भी हर शहर को अपने क्षितिज पर सूरज उगते हुए दिखे है और वो सूरज अपूर्ण नहीं है, वो सूरज अपूर्ण नहीं है, वो सूरज पूर्ण है। अपन ये नहीं कह सके कि वो सूरज अपूर्ण है, अपने को अपने यहां बिल्कुल शपथ खा के अपन कह सकें, क्योंकि एक बात समझे, जितनी भी कुंडली बने ना वो यही लोचा से तो बने। क्यों कुंडली अलग बन जाए? क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में उगे हुए सूरज भी बंबई के क्षितिज में पूरब में कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे उग रहा है। अब वो माइनर डिफरेंस होगा भले, पर बिल्कुल डिफरेंस नहीं है ऐसे अपन नहीं कह सकें। माने जैसे कलकत्ता तक अपन पीछे जावें तो पौना कलाक को भी फर्क पड़ सकता कि पहले वहां उग जाए, बाद में पौना कलाक बाद अपने आप पड़े। उज्जैन को अपने भारत के स्टैंडर्ड टाइम की मुख्य रेखा माने तो वाके आधो या तरफ, आधे या तरफ, या तरह से अपना अपना टाइम लेके उगे है। तो सब जगह अलग अलग टाइम उगे है वो, पर जो उगे है वो पूरे पूरे सूरज उगे है। वहां कोई अंध हस्ती न्याय अपन लागू नहीं कर सके, है ना बाबा? तो जब वहां पे अंध हस्ती न्याय लागू नहीं कर सके हैं अपन, ऐसे ही हरेक के भाव के क्षितिज में जा वक्त कृष्ण उगे है, वहां पे भाव की एक क्षितिज है। वो क्षितिज सबकी अलग अलग है भाव की। मेरे भाव के क्षितिज में मेरे कृष्ण उगेगो, आपके भाव के क्षितिज में आपको कृष्ण उगेगो। आपके भाव के मेरे भाव के क्षितिज अलग अलग हो सके, पर जो उगे हुए कृष्ण है वो कॉमन है, एक है, पर वो अपने लिए अपने को ऐसा लगे है कि नहीं,
हमारे यहाँ तो अब भयो, पहले तुम्हारे यहाँ हो गो, हमारे यहाँ तो अब भयो। ये जो वाकई यूनिवर्सल होते हुए भी पर्टिकुलरिटी को निभाने की जो गट्स है, वो कोई एक एक्सीलेंस के कारण, कोई हाइट के कारण, कोई एक रिलेशन जो है पृथ्वी के गोल होने के कारण पैदा होते हुए जो क्षितिज बनने के जो लिमिटेशंस हैं, तो अपने कुछ लिमिटेशंस, वाकई कुछ एक्सीलेंस, और अपने और वाकई कोई जात के इंटीमेट रिलेशन, इन सब के कारण ये घटना घटित हो रही है। वो चाहे सूर्य के साथ होए, चाहे कृष्ण के साथ होए, या बात को अपने को भूलना नहीं चाहिए। तो या को अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ अपना अंधहस्ती न्याय है, समथिंग मोर देन अंधहस्ती न्याय। और या को अपन, क्योंकि कोई चीज, कोई तरह को भाव होना अंधता नहीं है। अंधता या में आ सके है। अंधता कब आ सके है कि वाके भाव के क्षितिज में जा तरह से कृष्ण उग्यो है, वाके अलावा दूसरे भाव को वो इनकार है, तो अंधता है वहां में, वैचारिक अंधता। पर यदि वहां में इतने, जाको गुजराती में मोखलाश कहें, कि वाके अप्रोच में इतनी मोखलाश है कि भाई मेरे भाव को हिसाब से कृष्ण ये है, तेरे भाव के हिसाब से जो तेरे हो वो तेरो कृष्ण है, मेरे हिसाब से जो मेरो है वो मेरो कृष्ण है, इतनी जो मोखलाश हो ना, तो फिर अंधता का प्रश्न नहीं रह गया। या तरीके की मोखलाश नहीं होए, या तरीके की ओपननेस नहीं होए, एक्सेप्टेंस की, माने मैं मेरे भाव के अनुसार कृष्ण को एक्सेप्ट कर रहे हूं, एट द सेम टाइम मुझको ये भी एक्सेप्ट करते आना चाहिए कि कृष्ण के बारे में मेरो ही भाव कोई एक भाव नहीं है, कृष्ण के बारे में अनेक भाव हो सके हैं, और उन अनेक भावों से कृष्ण भावित होके अनेक रूप धारण कर सके है, प्रत्येक के लिए अलग अलग, तो वह तरीके को भी वाको एक रूप हो सके है। ऐसे अरूपता, सर्वरूपता, और सर्वरूपता के अंतर्गत दो प्रकार, सर्व के लिए सर्वरूपता और प्रत्येक के लिए एक एक रूपता या तरह से सर्वरूपता, ऐसे दो अंतर प्रभेद समझ में आए ना। और वो जो रूप है वो अंधहस्ती न्याय नहीं है, वह बात को डेमोन्स्ट्रेशन भगवान ने अर्जुन को भी दिया है, ये दिखा के कि जो मेरे विराट स्वरूप है वह में तू तेरे को और मेरे को दोनों को देख ले, ये तेरी कल्पना के कारण नहीं है, ये मेरे भीतर रही भाई पोटेंशियलिटी है कि मैं तेरे भाव को कॉरेस्पॉन्ड कर सकूं जेन्युइनली, सिंसियरली। ये मेरे में रही हुई पोटेंशियलिटी है, ये तेरी इमेजिनेशन नहीं है, ये तेरी इंप्रेशन नहीं है, ये तेरी इमेजिनेशन नहीं है, ये मेरे में रही हुई पोटेंशियलिटी है कि मैं तेरे भाव को या तरह से कॉरेस्पॉन्ड कर सकूं। जैसे सूरज में ये पोटेंशियलिटी है कि हर एक गांव को, हर एक शहर में वो वाकई ये एहसास करा सके कि मेरे यहाँ सूर्य अब उग्यो, आयो ना, ये मेरा सूर्योदय है। बात समझ में आई आ रही है आपको? तो वो या के कारण वो अंधहस्ती न्याय, या गलत इंटरप्रिटेशन करो तो आवेगो, वरना नहीं आएगो। ये तीन अपन ने रूप देखे। इन तीन रूपों को देखने में तत्व ध्यान के अंतर्गत इन तीन रूपों को देखने में जा तरह से अपन ने निरूपता, सर्वरूपता और भक्त भावित रूपता, अब समझो कि भक्ति को नहीं रेफरेंस लेना है तो व्यक्ति भावित रूपता वाको भी अपन कह सके हैं, तत्व दृष्टा के लिए भावित रूपता कह सके हैं। तो वो जो रूप है वाको पर्टिकुलर एक रूप, हमें ध्यान से फील करो, एक आपको ग्राफ बन रहे है, एक ग्राफ बन रहे है। और वो ग्राफ कैसे बन रहे है? ग्राफ ऐसे बन रहे है कि जो वाक्य अरूप है वह अरूप के भीतर बहुत सारे रूप छुपे हुए हैं।
और वो सारे रूपन को प्रकट करे है, वो सृष्टि है। वह सृष्टि में पांचों वो कोई एक रूप धारण करके जा वक्त प्रकट हो रहे हैं, कोई एक के लिए या 10 के लिए या कईयन के लिए, वो एक वाको पर्टिकुलर रूप जो अपने लिए वाने धारण किया है। में जैसे नृसिंह रूप भगवान ने प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के लिए धारण किया। देखो गलत मत समझिए बात को, अपन भक्त हैं तो अपने को ऐसा लगे कि प्रहलाद के लिए नृसिंह रूप धारण किया। प्रहलाद के लिए नृसिंह रूप धारण नहीं किया, हिरण्यकशिपु के लिए धारण किया। पर हिरण्यकशिपु के लिए धारण कियो वह रूप को प्रहलाद तत्व ध्यान और श्रद्धा से एप्रिशिएट कर पायो। माने लक्ष्मी जी डर गए ऐसे वचन आवे, पर प्रहलाद नहीं डरिया। देवताएं डर गए, सबकी क्या भयंकर रूप है, पर प्रहलाद डरिया नहीं, क्योंकि वहां में श्रद्धा हती। कौन सी श्रद्धा हती? वाकी श्रद्धा ने वाकू बताया। तो जब हिरण्यकशिपु ने वह से पूछो कि तू क्या ये कह रहे हो कि सब जगह भगवान है, तो या तंबा में भगवान है? और अनकी कि हाँ है। कि अभी तोड़ो तंबा को, दिखे कि नहीं दिखे पता चल जाए। और वाकी या श्रद्धा ने कुछ चैलेंज देने के लिए हिरण्यकशिपु ने खंबा पे गदा मारी, और वह गदा में से भगवान नृसिंह रूप में प्रकट भय। वो भय हिरण्यकशिपु के लिए, पर प्रहलाद की श्रद्धा ने वह बात को कह रखी थी कि यहां है भगवान, या लिए प्रहलाद एक्सेप्ट कर सके। खंबा में से निकले भयो इतने विकराल रूप को। एक बात ध्यान से समझो कि अर्जुन विराट को नहीं एक्सेप्ट कर पायो, और प्रहलाद ने नृसिंह को एक्सेप्ट किया। जा नृसिंह को एक्सेप्ट करने में लक्ष्मी और देवताएं घबरा रहे थे, भाई ये क्या है, क्या चक्कर है। तो प्रहलाद की कोई खासियत है या अर्थ में? कौन सी खासियत? श्रद्धा की, कि हर जगह भगवान है, सब कुछ भगवान में है और सबके भीतर भगवान है। ये प्रहलाद के भीतर रह गए भक्त ने प्रहलाद को समझाया हो तो मयिते तेषु चाप्यहम्, सर्व कुछ ब्रह्म में है और ब्रह्म में सब कुछ है। ये रहस्य प्रहलाद के भक्त ने प्रहलाद को समझा रखे तो, और प्रहलाद को समझा रखे तो करके प्रहलाद नरसिंह को एक्सेप्ट कर पायो। नहीं तो आज अपन भले भले नरसिंह जी को जप करते होंगे, पर सचमुच में नरसिंह जी प्रकट हो जाए तो दस्त हो जाएंगी हो दस्त हो जाएंगी अपने को, या रहस्य को समझ रहे तो। क्योंकि कौन वाक स्वरूप को झील सके बिना श्रद्धा के? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वह स्वरूप को झीलना। तो ऐसे कई स्वरूप भगवान के ऐसे भी हो सके जो दूसरे नहीं झील पावे, पर भक्त झील पावे वह स्वरूप को, क्योंकि वाने वाके श्रद्धा ने वाकु ये बताया है कि नहीं यहां भगवान है। बात समझ में आई मेरी? तो एक यह रहस्य को अच्छी तरह से समझो कि भगवान के जैसे ये 3 रूप हो सके हैं, ऐसे 3 रूप भगवान लोक में प्रकट करे हैं। वंस अगेन, लोक में प्रकट तो कोई एक पर्टिकुलर रूप ही हुए है, पर लोक में जो भगवान को सर्वरूपतया देखना चाहे हैं, उनके लिए भगवान अपनी सर्वरूपता भी कई तरह से प्रकट करे हैं, और कई तरह से प्रकट करे हैं। जैसे अर्जुन के लिए प्रकट करी, जैसे यशोदा जी के लिए प्रकट करी, तो ऐसी भी सर्वरूपता प्रभु प्रकट कर सके हैं अपनी। पर वो सबके लिए नहीं होगी, जाके लिए होगी वो प्रभु की सर्वरूपता देख सके। भगवान खुद वहां में अपने लिमिटेशंस बता रहे हैं कि ज्ञातुम दृष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुंच प्रवर्तप भक्ति भक्त्या तनन्यया शक्यो अहम एवं विदो जन ज्ञातुम दृष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुंच परंतप। तो ज्ञातुम दृष्टुम माने देखने के लिए, जानने के लिए। भक्त तो समझ सकेगा वाकु, पर हर एक व्यक्ति वाकु समझ नहीं सकेगा।
तो ये भगवान ने अपनी बताई है बात कि मैं या तरीके अपनी सर्वरूपता प्रकट करूं, पर वाको हर एक के लिए पचा पाना मुश्किल होएगा। जैसे ये यहां रूप में है, देखो ये माइंड में सेटल करो ऑर्डर। ये ऑर्डर जैसे सेटल आपके भयो, तो या के विसावी से एक और ऑर्डर आ रहा है, शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यस्सनोभूति हेतु। शास्त्र को भी यही तरीके का ऑर्डर है कि शास्त्र सबको प्रतिपादन करे है, शास्त्र कोई को प्रतिपादन नहीं करे है, और शास्त्र जो आपको चाहिए, आपको भाव से चाहिए, वह तरह से आपको प्रतिपादन करे। अपन कहेंगे शास्त्र कोई को प्रतिपादन नहीं करे, कैसे कहेंगे? शास्त्र ब्रह्म को, भगवान को या तरीके को भी रूप प्रतिपादित करे तो भगवान नेति नेति है। नेति नेति अग्रह्यो आत्मा न गृह्यते, यद वाचा नभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो वाणी से कहे नहीं जा सके है, वाणी जाके कारण कुछ कह पाने में समर्थ हो रही है, वाकु तुम ब्रह्म समझो। जाकु तुम वाणी से बोल रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते, जो वाणी से कहे नहीं जा सके, वाणी से बोले नहीं जा सके, पर वाणी वाकु बोलने में जाके कारण समर्थ हो गए है, तदेव ब्रह्म तम विद्धि, वाकु तुम ब्रह्म जानो, नेदम यदिदम उपासते। तुम जो वाणी से बड़बड़ाहट कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। बात समझ में आई? एकदम कोई निरूपता आ गई पाछी। वो दृष्टि की निरूपता नहीं, वाच्य होने की। जो कल बताई थी ना बात अभिधा, कि अभिधा वाकी है, कोई शब्द की अभिधा ऐसी नहीं है कि जासु ब्रह्म को कह दिया सके। मनोज बाबा ने अभिधा शब्द कहे तो देखो ध्यान से समझो, अभिधा यानी क्या? अभितः दधाति। इन ऑल रिस्पेक्ट वह सब्जेक्ट को तुम्हारे सामने लाके धर दे। जैसे अपन ने माइक कहो तो माइक कहते ही अपने को अभिधा से माइक एक माइंड में आ जाए। आया ख्याल में? अपन यदि माइक शब्द को अर्थ जानते तो अभितः दधाति चेतनायाम बुद्ध हुआ वो अभिधा। जो पार्शियली दधाती वो अभिधा नहीं हो, वो तो लक्षणा है। जो पार्शियली दधाती वो अभिधा नहीं है, वो तो लक्षणा या गौणी हो जाएगी। पर टोटली जो दधाती, पर कौन से वाणी की और कौन से शब्द की ऐसी ताकत है कि ब्रह्म को अभिधान कर सके, अभिता आदान कर सके? नंददास चातक की चौंचपुट सब घन कैसे समाये? सारे ब्रह्म को अभिधान करने वालों कोई वाणी हो नहीं सके, क्योंकि यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचनेति। तो वह तो वाणी से तो निरूपण नहीं हो सके है, पर वो ब्रह्म को अवाच्य स्वरूप जैसे है, ऐसे एक और स्वरूप ब्रह्म को है कि जा वक्त सृष्टि प्रकट करे है, ब्रह्म सृष्टि प्रकट करे है, वह वक्त प्रकट भई सृष्टि में ब्रह्म सिर्फ रूप और दृष्टि के, रूप और दृष्टा के भेद से ही अपने आप को प्रकट करे है, ऐसा नहीं है। वाच्य वाचक भेद से भी प्रकट करे है। वो खुद वाच्य भी बने हैं और खुद वाचक बने हैं। तो खुद वाच्य बने हैं और खुद वाचक बने हैं, वह अर्थ में ब्रह्म अवाच्य है, क्योंकि ब्रह्म को बोलने के लिए ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई शक्ति काम नहीं आएगी। ये जो कालीनाथ की पत्नी ने स्तुति करी है, वहां यह बात को खुलासा आया है, वाच्य वाचक शक्ति है। ब्रह्म कैसे है? वाच्य वाचक शक्तिमान है। जैसे रूप दृष्टि शक्तिमान है, एक बाजू रूप के तरह प्रकट हो गए, एक बाजू
दृष्टि के रूप में प्रकट हुए, माने रूप को देखने वाली दृष्टि और देखने वाली दृष्टि से दिखाई देने वाले रूप, ऐसे दो रूप जैसे ब्रह्म प्रकट करे है, ऐसे वाणी से बोले जाने वाले अर्थ और वह अर्थ को बोलने वाली वाणी के रूप में स्वयं ब्रह्म प्रकट हो रहे हैं। स्वयं ब्रह्म जा वक्त प्रकट हो रहे हैं वाच्य वाचक शक्ति को धारण करके, वह वक्त वो जैसे अवाच्य है ऐसे सर्वपद वाच्य भी है। कोई, क्योंकि कोई भी पद सु कोई भी अर्थ अपन बोल रहे हैं, घबराओ मत हो। जैसे कुत्ता बोल रहे हैं, सुअर बोल रहे हैं, दाऊद बोल रहे हैं, कोई भी पद सु कोई भी अर्थ बोल रहे हैं, ब्रह्म की वाच्य वाचक शक्ति को उपयोग कर रहे हैं अपन। ब्रह्म ने वाच्य शक्ति से वो वाच्य रूप धारण किया है, वाचक शक्ति से वह को बोलने की शक्ति धारण करी है, प्रकट करी है, याली अपन बोल रहे हैं। तो कृष्ण, राम, नृसिंह, वामन के वाच्य वाचक शक्ति के रूप उतना ही नहीं, पर जितने भी वाच्य अर्थ हैं, वो जितने भी वाच्य अर्थ हैं वो मूल में ब्रह्म ने अपने आप में प्रकट किए गए हैं और वो सर्वपद वाच्य है और सर्वपद वाक्य वाचक हैं। या लिए भागवत में यद्यपि गीता थोड़ा मेरे दिमाग में थोड़ी खुराफात है, या लिए कुछ कुछ मुझको पैरेलल चलते रहे पर चल रहा है, या ये बता ही दूं मैं कि गीता में भगवान ने यह बात को कही कि अक्षराणाम अकारोस्मि, स्पष्ट नहीं हुआ है अक्षराणाम अकारोस्मि क्या, जितने अक्षर हैं उनमें अकार हूं। अब कई लोग यूं सोचे हैं कि अच्छा अक्षराणाम अकारोस्मि या के लिए कि 12 खड़ी में अपने यहां भी अ आवे है, तो ग्रीक में अल्फा आवे है, तो अरबी में और पर्शियन में अलिफ आवे है, या लिए अक्षराणाम अकारोस्मि। अरे भाई क्षुद्र है, बहुत क्षुद्र बात है। ग्रीक में अल्फा आनो या अरबी और पर्शियन में अलिफ आनो या अपने 12 खड़ी को अ से शुरू होना बहुत क्षुद्र बात है, क्योंकि बहुत सारे मुझको पता नहीं है पर 100% में श्योर हूं कि जो दूसरे देश हैं जैसे चाइना के मंगोलियन स्लॉट जो है वो, या अफ्रीकन जो है, उनके वहां और पहले है कि नहीं, वी आर नॉट प्रिटी श्योर। मे भी उनकी भाषा में, क्योंकि अफ्रीकन में तो स्क्रिप्ट है नहीं, तो पता नहीं चले कि फर्स्ट उनका लेटर क्या है। पर इफ एट ऑल कुछ भी स्क्रिप्ट हो, जैसे रेड इंडियंस के यहाँ भी स्क्रिप्ट थी पहले, और पुरानी जो स्क्रिप्ट जो खत्म हो गई, उन सब स्क्रिप्ट में सब में अ पहले हतो के नहीं, वी आर नॉट श्योर, 100% अपने को नक्की नहीं है। तो अक्षराणाम अकारोस्मि को मतलब क्या, अपने को खुलासा नहीं हुआ है। ये तो पानी नहीं पड़े तो ही अपने को खुलासा हुआ है कि सबसे पहला साउंड गला में अ को है, सबसे पहला साउंड गला में अ को है। अपन गला से कोई भी साउंड निकालें, मैंने ह्यूमन वोकल कोड की बात कर रहा हूं मैं, वो पहला साउंड यहां से देखो अ बोल के देखो, यहाँ वाइब्रेशन आ रहा है सबसे यहां से आ रहे हो, हाथ लगा के देखोगे ना वाइब्रेशन मिलेगा यहाँ। अरे माँ तो होठ पे आके निकल रहे हो, होठ को यूं नहीं करो तो माँ निकलेगा ही नहीं, माँ तो यहाँ आके निकल रहे हो, वो भी ऐसे में यहाँ आके निकल रहे हो होठ से। तो जितना भी साउंड है वो यहां से धीरे 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 आगे निकलते निकलते छल्ले माँ पे आके बंद हो जाए, वाकई लिए अ माँ है, ओम और से स्टार्ट होके माँ पे बंद हो जाए सारो। पर यहां में ध्यान से समझने की एक बात यह है कि औमा जो है वो अपना बंद हो जाए है, और को जो मैंने साउंड को जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो कल्मिनेटिंग पॉइंट है वहां में, तो वहां में ध्यान से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो फर्स्ट साउंड है अपना, वो यदि भगवान होए तो क्या ई उ ए ऐ ओ औ या क ख ग घ ङ या च छ ज झ ञ या ट ठ ड ढ न क्या भगवान नहीं है?
खाली अ ही वासुदेव है, अक्षराणाम अकारोस्मि। यदि अ वासुदेव है, देखो ध्यान से समझो यार रहस्य को, तो क्या होगा कि वा के बाद आने वाले जितने साउंड हैं वो सब माइक हैं। और जो है वो ब्राह्मिक है और बाकी सब माइक है। वो मायावाद आ जाएगा, लीलावाद नहीं आएगा। पर अपन जाने हैं या बात को अच्छी तरह से कि ये आखिरी सृष्टि भगवान की लीला है। सो A to Z कहो कि अल्फा टू ओमेगा कहो कि अ से लेके म कहो, जो भी कुछ कहो, इन सब में जो फर्स्ट साउंड और जो लास्ट साउंड है वो सारो साउंड जो है वो यहाँ को ही धीरे धीरे आर्टिकुलेशन के कारण बनते हुए अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग आर्टिकुलेशन से, जैसे अ यहाँ से निकल रहे है वो आपको अपन ने त जीभ और दांत को टकरायो तो वो अ के बजाय त हो जाएगा। होठ होठ को टकरायो तो प हो जाएगा, दांत होठ को टकराए तो व हो जाएगा। तो जो मूल में साउंड निकल रहे है वो ही आगे जाके दूसरे दूसरे उपाय अंशु करण अंशु कई साउंड के रूप धारण कर रहे है, और कई साउंड के रूप धारण कर रहे है। या के लिए मूल में भागवत में एक बात कही गई है कि वाच्य वाचक शक्ति है, जो भी साउंड हैं वो साउंड अपने आप में एक साउंड के लेवल पे कोई भी मीनिंग नहीं रखें, और कोई भी मीनिंग नहीं रखें, या के लिए जो मीनिंग अपन उनको एस्क्राइब कर रहे हैं वो सब माइक हैं। तो भागवत ऐसे नहीं माने। भागवत बहुत खूबसूरती से वह बात को समझावे अपने को कि नहीं, जैसे अभी आपको एक बताऊं उदाहरण कि ये तो अपन ने देखे हो कि भगवान गीता में कह रहे हैं कि अक्षराणाम अकारोस्मि, तो अपन को शायद लगेगा कि अ माने भगवान। पर अब ध्यान से देखो कि अब ये ब क्या आ गया बोला, और समझो बा आ गए हो अ के साथ, तो अब अ को अर्थ भगवान रहे हो कि नहीं रहे हो? यदि अ को अर्थ भगवान हुए तो भगवान ब ऐसा अर्थ होगा। अ ब को मतलब क्या? भगवान ब तुम्हारी गुजराती में जैसे हमणा, तो हमणा में ह में भी अ है, म में भी अ है, और ना में पाछो आ है, दो है। तो ह भगवान, म भगवान, न भगवान भगवान, ऐसा अर्थ होगा। ऐसा अर्थ हो रहा? क्यों नहीं अर्थ हो रहा ऐसा? ध्यान से समझो। या ये अर्थ नहीं हो रहा है कि जा वक्त वाने अ ब या हमणा या नाव, अंग्रेजी में अपन नाव को कहें, तो जा वक्त अपन ने एक नाव ऐसे पद घड़ो दो साउंड को, वा वक्त भगवान वा में तिरोहित हो जाए है। जैसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद में से कहे हैं महाप्रभु जी आज्ञा करें कि आनंद जो है वो जीव में तिरोहित हो जाए है, और चेतना जो है वो जड़ में तिरोहित हो जाए है। ऐसे भगवान को जो मीनिंग है अर्थ पाछो भगवान है, पर होते भाई भी भगवान। जैसे भगवान जगत में प्रकट नहीं दिख रहे है अपने को, ऐसे अब में या रमेश भाई में या सुरेश भाई में या श्याम बाबा में या लालमणि बाबा में भगवान तिरोहित है। क्यों? क्योंकि जब श्याम बाबा तुम कह रहे हो तो मैं मतलब हो रहे हूं, वो श्याम मतलब नहीं हो रहे हो। जब लालमणि बाबा कह रहे हो तो ये मतलब हो रहे हैं, जब टेबल कह रहे हो तो ये मतलब हो रहे हो, भगवान मतलब नहीं हो रहे हो। बात समझ में आ रही है ना आपको? भगवान तिरोहित हो रहे हैं, और तिरोहित होने के बाद जो रूप प्रकट हो रहे हैं वह रूप को वाचक वो प्रकट शब्द हो रहे है। जो वह साउंड में से जो साउंड डेवलप होके प्रकट हुए हो वह अर्थ को वो वाचक हो रहे है। अब या मैं तीन महाप्रभु जी बात बता रहे हैं
एक बात यह कि एक लेवल पे कोई भी शब्द से भगवान वाच्य नहीं है, एक लेवल पे भगवान सर्व शब्द से वाच्य अक्षर के रूप में लियो तो प्रत्येक अक्षर को अर्थ भगवान है। पर जा वक्त उन अक्षरन से अपन ने पद घड़े वह वक्त भगवान वहां में एज ए उपादान काम कर रहे है, एज ए उपादान काम कर रहे है, पर एज ए नाम रूप वहां में तिरोहित हो गया है। जो रूप को तुम रिफर कर रहे हो, जैसे तुम बकरी कह रहे हो, तो बकरी में भगवान प्रकट नहीं है, बकरी में बकरा की कोई बकरी प्रकट है। ऐसे ही बकरी साउंड में भी अब भगवान प्रकट नहीं है, वह बकरी को रिस्पॉन्स में यह बकरी शब्द है। बात ख्याल में आई? अब या बकरी जैसे इंटू इन्वर्टेड कॉमा बकरी घास खा रही है, तो बकरी को अर्थ भी ब अ क अ र ई घ आ स अ ख आ र अ ह ई ह ए, ये सब साउंड के अर्थ भगवान है। पर जैसे बकरी की हो वाके बाद वो भगवान अर्थ नहीं हो के भगवान तिरोहित हो जाए और वो बकरी के रेफरेंस में वो शब्द आ गया हो, वो सिर्फ बकरी को ही बोले गो, घास का मतलब घास ही रह गया। अब घास का मतलब बकरी नहीं हो सके, बकरी का मतलब घास नहीं हो सके, इन दोनों का मतलब भगवान हो सके। अब लॉजिक यहां फेल हो रहा है। इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन A also has to be equal to C, but in case of Bhagwan, this logic fails. बकरी के कॉन्स्टिट्यूएंट सारे साउंड को अर्थ भगवान है, घास के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट शब्द को अर्थ भगवान है। सब बकरी बराबर भगवान है, घास बराबर भगवान है, पर बकरी बराबर घास नहीं है। या को नाम ऐच्छिक द्वैत है, एको हम बहुश्याम प्रजाएय। बात समझ में आ रही है आपको? या को नाम ऐच्छिक द्वैत है कि अद्वैत होते भय भी भगवान ने या तरीके को अपने में एक इच्छा से ऐसे द्वैत प्रकट कियो। ये जो द्वैत प्रकट कियो है वह द्वैत के रेफरेंस में भगवान एक बहुत अच्छी, मैंने महाप्रभु जी एक बहुत अच्छी बात बता रहे कि अब अपने को ये जो एपिस्टेमोलॉजी है या के भीतर रही भाई कि कैसे अपन को मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो वहां में महाप्रभु जी ने कई पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए हैं। और वो पैरामीटर क्या हैं उनको ध्यान से समझो। पैरामीटर ये हैं कि अभिधा को के शक्ति को, वो अभिधा या शक्ति दोनों ही को एक असंकुचित अर्थ है और एक संकुचित अर्थ है। आप ऐसे में समझिए, बाहर की बात बता रहे हूं मैं, 100% द्वितीय स्कंद के मैटर को ही डील कर रहा हूं। अभी आपको ऐसा लगेगा कि कहां से बात कहां जा रही है। आपको बगासा आएंगे शायद, पर बगासा खाने की जरूरत नहीं है। हैव लिटिल पेशेंस विथ मी, श्रद्धा रखो, आएंगे श्रवण को। कि मैं द्वितीय स्कंद की ही बात आपको बता रहा हूं और द्वितीय स्कंद के अलावा और कोई विषय की बात नहीं बता रहा हूं। सो थोड़ी सी श्रद्धा रखोगे तो सारी बात समझ में आएगी कि ये जो शब्द हैं, जो घड़े गए शब्द हैं, उन घड़े गए शब्दन में अपन ने 3 लेवल देखा ना, एक अक्षर को लेवल, एक शब्द को लेवल और एक वाक्य को लेवल। अक्षर जो है वो ब्राह्मिक कैरेक्टर है, वाक्य जो है, पद शब्द जो है वो ब्राह्मिक कैरेक्टर नहीं है, लीला है शब्द की, ध्वनि की। ध्वनि या तरह से लीला कर रही है, जैसे ब्रह्म लीला करे है कि वो सच्चिदानंद होते हुए भी जड़ हो सके है, वो सच्चिदानंद होते हुए भी जीव हो सके है, वो जो है वो देवाधिदेव होते हुए भी दानव हो सके है, वो देवाधिदेव होते हुए भी दैत्य हो सके है, वो जो है वो षोडश कला पूर्ण होते हुए भी वो जानवर हो सके है, कीट पशु पतंग सब कुछ बन सके है।
वो जैसे वह की रूप लीला है, ऐसे ये शब्द की नाम लीला है, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा का जो सच्चो कॉन्टेक्स्ट है वो ये कॉन्टेक्स्ट है कि नाम भी लीला एक कर रहे है। मूल में हर साउंड जाको मीनिंग वो हतो, वो अपने मीनिंग को कैसे कंसील करके और अलग अलग मीनिंग प्रकट कर रहे हो है, एको हम बहुश्याम कैसे हो रहे हो है, वाक्य की प्रोसेस महाप्रभु जी ने अपने को समझाई है। और वो जो प्रोसेस समझाई है वहां में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एक असंकुचित वृत्ति सु शब्द को अर्थ हुआ है, अभिधा हुआ है, एक संकुचित वृत्ति सु हुआ है। तो असंकुचित वृत्ति सु प्रत्येक शब्द को अर्थ भगवान है, और संकुचित वृत्ति सु माने जा वक्त संकुचित वृत्ति देखो काय के कॉरेस्पॉन्डिंग है, वाकी ब्यूटी देखो महाप्रभु जी के माने फॉरगेट ये बात कि महाप्रभु जी भगवान के मुखारविंद के अवतार हैं और आचार्य हैं। एक जस्ट एक ह्यूमन पर्सन के तरह महाप्रभु जी को देखो तो महाप्रभु जी की जो थिंकिंग में कंसिस्टेंसी कैसी है, वाकई मजा तुमको आएगी। कि जैसे वाह बाजू महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सच्चित और आनंद एकदम व्यापक है। क्यों व्यापक है? कि माइक है, टेबल है, पुस्तक है, नैपकिन है, कागज है, पेन है, आसन है, सब में है। ये जो है ये संकुचित वृत्ति से सत्ता है। मूर्ख है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, बदमाश है, गिलिंडर है, संत है, ये सब जो है वो चैतन्य के संकुचित वृत्ति से भगवान के अलग अलग रूप हैं। भगवान को चैतन्य कई तरह से संकुचित होकर अनेक तरह की चेतना धारण करे कि कहीं वो मूर्ख बन रहे हैं, कहीं वो विद्वान बन रहे हैं, कहीं वो ज्ञानी बन रहे हैं, कहीं वो भ्रांत बन रहे हैं। ये मूल में भगवान सच्चिदंश भगवान की जो चित्त की जो चेतना है वो कई तरह से अपने कोई संकुचित वृत्ति धारण कर रही है। आनंद जो है या आखो तैत्तिरीयोपनिषद में सैको मानुषा आनंद तेय शतम मानुषा आनंद, ऐसे लेके सैको ब्रह्मणा आनंद, ऐसे आनंद की भी संकुचित और असंकुचित वृत्ति दोनों बताई हैं। तो जैसे आनंद में सच्चित और आनंद में असंकुचित वृत्ति सु सत्ता ब्रह्म है, संकुचित वृत्ति सु तत्तद वस्तुएं हैं। चेतना में असंकुचित वृत्ति सु चेतना ब्राह्मी की चेतना है, और संकुचित वृत्ति सु आपकी मेरी चेतना है। ऐसे ही असंकुचित वृत्ति से जो आनंद है, जाको महाप्रभु जी अगणितानंद के हैं। ध्यान से समझो, अगणितानंद जाको कह रहे हैं ना, वो अगणितानंद असंकुचित वृत्ति से आनंद है। तो जहां में कोई या तरीके के देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद नहीं है। ऐसे असंकुचित वृत्ति से जो आनंद है वो ब्राह्मिक आनंद है, और संकुचित वृत्ति से आनंद जो है अपनो वो ढोकला का आनंद है, फाफड़ा का आनंद है, और बिजनेस का आनंद है, और बेटा का आनंद है, और बहू का आनंद है, और फियांस का आनंद है, और फियांसी का आनंद है, और टीवी का आनंद है, और कार का आनंद है, मोबाइल का आनंद, कई तरह के आनंद है। ये सब संकुचित वृत्ति से वो आनंद है। असंकुचित वृत्ति से एक ब्राह्मिक आनंद है। जैसे वहां संकुचित और असंकुचित वृत्ति काम कर रही है, ऐसे संकुचित वृत्ति से शब्द जो है वो तत्तद अर्थ के रूप के वाचक हैं, सृष्टिगत रूप के वाचक हैं। और असंकुचित वृत्ति से हर साउंड, वो चाहे एक बात ध्यान समझो कि अपन अपने साउंड की बात कर रहे हैं यहाँ और से लेके आई और क्षत्रज्ञ तक की, ऐसे नहीं है। महाप्रभु जी को मत या बारे में बिल्कुल साफ है कि वो माने A to Z हो या अ से ह तक हो, या जो है वो उसमें क्या था, अलिफ बे पे ते से जीम चे के दाल डादर, तो जो काफ गाफ लाम, ऐसे एक छल्लो वाको भी अक्षर आवे है, तो वो अरेबियन को भी जो छल्लो अक्षर है वो भी वही है। तो अल्फा टू ओमेगा भी वही है। सब जगह असंकुचित वृत्ति से शब्द को अक्षर साउंड को अर्थ वो है, पर संकुचित वृत्ति से उनके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। अब जब ये सेटअप आप समझ जाओ अच्छी तरह से, तब अपन श्रवण कर रहे हैं, वह वक्त क्या समझना। प्रॉब्लम ये है, श्रवण से तत्व निर्धार करना है। बेसिक इश्यू ये है, देखो श्रवण से अपने को तत्व निर्धार करना है। तत्व निर्धार अपन कैसे करेंगे?
तत्व क्या? तत्व अब दो तरीके के हैं, असंकुचित तत्व और संकुचित तत्व। दोनों तरीके के तत्व को निर्धारित करना पड़ेगा। यदि आपने एक तत्व को निर्धार किया तो दूसरा तत्व जो है वो व्यर्थ में अनादृत होएगा, और अनादृत होएगा इतनी बात नहीं है, वहां भले कोई डंडा लेके आपको मारवे नहीं आवे अनादृत तत्व, पर आपको खुद को जो तत्व के बारे में अंधहस्ती न्याय हो जाएगा कि आप तत्व को एज ए होल नहीं लेके एज ए पार्ट कहीं ना कहीं कुछ ले रहे हो। तो जब तत्व को एज ए पार्ट ले रहे हो तो वहां में अतत्व की या तत्वाभास होने की भी एक संभावना पैदा हो जाए। तो तत्व आपको अतत्व या तत्वाभास न हो जाए, या ये तत्व को वाकई इंटीग्रिटी में एज ए होल लेना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड होल तत्व एक लेना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेटेड होल एक तत्व को ले रहे हो तब सीधी सी एक बात समझने की है कि जब वो अनेक विध धारण कर रहे हो है तो वहां में एक आखी हियरार्की बने हैं, और वो हियरार्की कैसे बने हैं वो को ध्यान से समझो कि यदि आपके हाथ में कोई ऐसे वाक्य आ रहे हैं जिनमें शब्द की पाछी एक, मैं ये बताना भूल गया, शब्द की एक वृत्ति और खतरनाक वृत्ति है। ये सब सौम्य वृत्ति हैं और एक खतरनाक वृत्ति और है शब्द की, और वो शब्द की खतरनाक वृत्ति ये है जो मैं अक्सर बताता रहूं, अवाच्यम वाच्यमिति वा वस्तुनि प्रतिपद्यते वाच्यमेव भवेद वस्तु वाच्यावाच्य वचोन्वयात्। अवाच्यम वाच्यमिति वा वस्तुनि प्रतिपद्यते वाच्यमेव भवेद वस्तु वाच्यावाच्य वचोन्वयात्। यदि ये विवाद पैदा हुए कि अपन वाणी सु वस्तु के बारे में बोल सके हैं कि नहीं बोल सके हैं, ये रामानुजाचार्य के जो वेदांत देशिक हैं उनको श्लोक है, और अपने यहां तो नहीं पर रामानुज मत में इनको भगवान के वैकुंठ में जो आरती के वक्त घंटा विराजे वाको अवतार माने, घंटा अवतार माने। तो सचमुच में इनकी वाणी में वह घंटा के जैसो टंकार है, टंकार है एकदम वही घंटा के जैसा टंकार इनकी वाणी में प्रकट हो रहा है कि तुम ये कह रहे हो कि वाच्य है कि अवाच्य, हम कहें वाच्य। चुप, ऐसे क्यों? बोले तुम अवाच्य बोले या सुवाच्य भयो कि नहीं? तुम अवाच्य बोल के बोल रहे हो कि बिना बोले बोल रहे हो? तो तुम बोल के अवाच्य कह रहे हो तो अवाच्यता की बोली तो जा सक रही है ना। ये बहुत खतरनाक वृत्ति है ये बहुत खतरनाक वृत्ति है। कितनी खतरनाक है देखो, अपने को कल्पना नहीं आवे कितनी खतरनाक है। ये उतनी खतरनाक है कि जो भगवान ने अर्जुन को दिखाई कि जाकू तू मारना चाह रहे हो, देख मेरे में कि मरे भयो है देख तू मेरे में मरे भयो, तू कह रहे हो नहीं मारना चाह रहे हो, मेरे में देख ले कि तू मरे भयो है, और मेरे में यह भी देख ले कि तू मार रहे हो। अब बेचारो अर्जुन कहां जाए? गरीब अर्जुन जाए तो जाए कहां, समझेगा कौन यहां दिल की जुबान यह हाल हो गया ना। वो कह रहे हो कि मारना नहीं है, भगवान कहे कि तू देख ना मेरे में कि तू मार रहे हो। अब कान है कैसे इनकार करेगा कि तू नहीं मार रहे हो? खुद के श्रीअंग में विराट ने अर्जुन को यह दिखायो कि अर्जुन मार रहे हो। अब जब ये दिखायो माने ऑलमोस्ट डेस्टिनी के लेवल पे, डेस्टिनी के लेवल पे कि तो प्री डेस्टाइंड है, प्री डेस्टाइंड है। तू है कौन? मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्य यदहंकारम आश्रित्य नयोत्स्येति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति। जो अहंकार के बल पे तू कह रहे हो कि मैं मारूंगा नहीं, देख तू मेरे में कहते ने मार रखे हैं इन सबको। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचित, ये खतरनाक वृत्ति है। ऐसे शब्द की आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सको
कि शब्द से कोई हकीकत को बोली नहीं जा सके, ये हकीकत बोले कि नहीं आप? देख सुनो कि बोले कि नहीं हकीकत ये। यदि आप हकीकत ये बोल गए, फंस गए ना। जैसे ही आपने वो कही कि शब्द के माध्यम से हकीकत के बारे में बयान नहीं हो सके, बयान भयो कि नहीं भयो? बहुत खतरनाक वृत्ति है, विराट जैसी। तो शब्द की ऐसी विराट वृत्ति भी है कि जहां में शब्द के ट्रैप में से आप बाहर नहीं निकल सको। भागवत और आरण्यक और कहीं कहीं संहिता में भी या कोई बहुत अच्छे शब्द से समझाया है। और भागवत में तो रिपीटेडली वह बात खुली है, मूल में वो बात वेद और संहिता से आरण्यक से आई है। वहां वेद में यह बात कही जाए कि जैसे गाय के, घोड़ा के नाक में लगाम पहरा के जा दिशा में वह को मोड़ना हो, वह दिशा में वह को मोड़ सकें, नसी प्रोता रचना, ऐसे ये नाम जो है वो अपनी चेतना में लगाम की तरह पहनाया गया है कि या नाम के बल से आप अपनी चेतना को जहां मोड़नी हो ना वहां मोड़ सको। खूबसूरत कंसेप्ट है एकदम। ये जितना नाम है, माने साउंड की जो पोटेंशियलिटी है कि साउंड कैन कन्वे यू समथिंग, sound can be meaningful and meaningful to the extent कि जहां मीनिंग आपको कहना हो, जहां साउंड सो वो मीनिंग आप कन्वे कर सको हो। अपने को आश्चर्य हुए हो, पर ऋग्वेद में कृष्ण नाम को असुर भी है। ऐसी बात नहीं है कि असुर नहीं है, एक असुर है कृष्ण नाम को, बड़ा जबरदस्त भयंकर कोई असुर है, पता नहीं कौन है। कृष्ण नाम को एक ऋषि भी है, कृष्ण साक्षात परमात्मा भी है। कृष्ण एक नाम है, पर आपकी अभिधा से वाकु जा अर्थ पे आपको मोड़ना होए, वह या साउंड को आप मोड़ सको हो। महाप्रभु जी यही लिए आज्ञा कर रहे हैं, गुसाई जी राधा, कि जा वक्त आप व्यवसाय के लिए, लौकिक कामना के लिए कृष्ण भजन कर रहे हो, वह वक्त आप समझ रहे हो कि कृष्ण है, वो कृष्ण नहीं है जा कृष्ण की मैं बात कर रहे हूं, वो कोई भलतो ही कृष्ण है। अब गुसाई जी की कृपा है कि वो असुर ऐसे नहीं आज्ञा कर रहे हैं, बाकी कहने में कोई कसर तो नहीं रखी ना। इट कुड इजीली बी स्पोकन कि वो कृष्ण देव नहीं है, ब्रह्मन नहीं है, वो कोई असुर कृष्ण है जाके आप सेवा कर रहे हो। स्पष्ट वहां कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो कृष्ण है, दरअसल जा कृष्ण की मैं बात कर रहे हूं वो कृष्ण तो वहां है ही नहीं, नदारद हो गया, तिरोहित हो गया। कौन सी वृत्ति से? संकुचित वृत्ति से। लीला में वृत्ति संकोच है और स्वरूप में वृत्ति को असंकोच है। यह बात को ध्यान से समझो, लीला में वृत्ति को संकोच है और स्वरूप में वृत्ति को असंकोच है। तो ये वृत्ति संकोच और वृत्ति को असंकोच या फिनोमिना को जैसे सच्चिदानंद में है वैसे ही पैरेलल नाम में भी है। और या लिए हर वक्त एक बात समझने की है, जैसे यहां सच्चिदानंद और नाम रूप में कर्म में अपन को, जैसे अपन ये देखें कि ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, देखो ध्यान से समझो, ये सब कुछ भगवदात्मक है। सब कुछ भगवदात्मक क्यों भगवदात्मक है? क्योंकि सब कुछ भगवान में पैदा भयो है। तत्त्वमसि, नेक्स्ट वाक्यार्य, वो तू है, मयि ते तेषु चाप्यहम् वाला आर्य मॉडल।
अजा मई ते तेषु चाप्य हमको मॉडल आते ही अपना महाप्रभु जी जो है वो या गुरु को समझ रहे हैं कि तत्वमस्यादि वाक्य से, ये तत्वमस्यादि जो वाक्य हैं वो प्रेम के लिए हैं, प्रेमोत्पन्न करने के लिए है, महात्म्य ज्ञान पूर्वक रति के जनन के लिए ये तत्वमस्यादि वाक्य हैं। क्योंकि ऐतदात्म्यम इदम सर्वम कहने से आपको विराट स्वरूप आ रहा है, और तत्वमसी कहने से वो आपके भीतर विराजम है, तत्वमसी है। वहां में वाको अहम आत्मात्मा नाम धाता, तुम्हारे भीतर वो विराजम है, वो तुम्हारी सच्चाई है। या कहने से तुम्हारी आत्मा में भीतर जब वो विराजम है या रहस्य को तुम जब जानोगे तो तुमको वाके प्रति स्नेह प्रकट होगा। जब तुम वाके भीतर विराजे ये जानोगे तो तुमको वाको महात्म्य प्रकट होगा। ऐसे ऐतदात्म्यम इदम सर्वम और तत्व स आत्मा तत्वमसी में आपको वो मॉडल जैसे बोल रहे हैं, वही मॉडल जो है वो नाम में भी यही तरह से काम कर रहे हैं कि सर्ववाचक नाम, सर्व नाम सर्व अर्थवाचक हैं। अब कृष्ण नाम जा वक्त तुमने सुनियो और कृष्ण नाम को अर्थ तुमने एक देवता के अर्थ में लियो, एक ब्रह्म के अर्थ में लियो, परम ब्रह्म तो कृष्ण होई। जब तुमने ये सुनियो कि या अर्थ में मैं कृष्ण कर रहा हूं, वो वाकई संकुचित वृत्ति हो गई। संकुचित वृत्ति से अब कृष्ण के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए कृष्ण पद को अर्थ नहीं हो सके। वेद में असुर पद अर्थ होगा, उपनिषद में कृष्ण को अर्थ ऋषि भी हो सके है, और अपने भी कोई का नाम कृष्ण धर दे तो कौन ना पाड़े, कोई ना पाड़े। तो ये सब संकुचित वृत्ति से होते भय अर्थ हैं। असंकुचित वृत्ति से एक वो कृष्ण है, और भाव के संकोच से जो एक अर्थ हो रहा है वो जो मेरे कृष्ण है वो ही मेरे कृष्ण पद को अर्थ है, बाकी कोई दूसरे कृष्ण पद के अर्थ नहीं है। तो जैसे असंकुचित वृत्ति से सर्व अर्थ होते भय भी, सर्वनाम सर्व के अर्थ होते, सर्वनाम सर्वार्थक होते भय भी, संकुचित वृत्ति संकोच से वो तत्तद अर्थ के वाचक सृष्टि में हुए हैं, और सृष्टि में पाछो या वक्त भगवान प्रकट हुए है, वह वक्त वो सृष्टि के सारे रूप लेते भय भी अपनी वो सैव कदाचित जगत उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण उच्चिच्यते या न्यायसु, वो अपनी दिव्यता को, वो अपनी अखंड अपरिच्छिन्नता को निभाते भय भी परिच्छेद में प्रकट हो सके है। ऐसे नाम भी जो है वो कतिपय नाम जो हैं वो कृष्ण के वाचक हैं, और कतिपय नाम कृष्ण के वाचक नहीं हैं। ये बात व्यवहार की नहीं है, ये बात शास्त्र की है। ये बात शास्त्र की है, और ये बात शास्त्र की है। या के लिए तत्व निर्धार अपन कैसे करेंगे श्रवण से, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं शक्ति को निर्धार करो। शक्ति को निर्धार करोगे तब तुमको जो है वो तत्व को निर्धार होगा, क्योंकि शब्द की शक्ति क्या है, शास्त्र जो है वो शब्दन से घड़े हुए शास्त्र है। शब्दन को एक भंडार जो है वो शास्त्र है। तो शास्त्र में जो आते भय शब्द हैं उनकी शक्ति कैसे तरह से बिहेव कर रही है, असंकुचित वृत्ति से ध्यान से समझो कि हर अक्षर भगवदवाचक है। भगवान जब वाच्य बन रहे हैं तब वाच्यवाचक शक्ति से, वाक्य बाद उन अक्षरन से घड़े जाते भय तत्त शब्द भगवदवाचक हो सके हैं और नहीं भी हो सके हैं। क्यों कि जब वक्त अपन भगवान के अर्थ में उनको नहीं प्रयोग कर रहे हैं, कोई लौकिक अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, तो वही अक्षर अंशु घड़े भय शब्द, वही सच्चिदानंद सु घड़ी भई अपना ये देह सच्चिदानंद होते भय भी पुरुषोत्तम नहीं होके माने मर्त्य मनुष्य है। घड़तर में वही है, हो घड़तर में वही सोना वही ज्वेलरी है, पर फॉर्मेट में, रिजल्ट में, नेट रिजल्ट में अब यहां कुछ और हो गया, प्राकृत हो गया, अप्राकृत नहीं रह गया। ऐसे शब्द के अर्थ में कोई चीज जो है वो प्राकृत अर्थ हो जा रही है, कोई अप्राकृत अर्थ हो रहा है, और जो अप्राकृत अर्थ है वाके पाछे दो अर्थ हो सके हैं। प्रकृति के प्रादुर्भाव से पहले जो वाको अप्राकृत अर्थ है, और प्रकृति के बीच में पितरो संपश्यत सद्य बभुव प्राकृत शिशु, वह न्याय से अवतीर्ण भगवान जा वक्त हुए हैं, और वह अवतीर्ण भगवान की लीला को कहने वाले जो शब्द हैं वो पाछे भगवदवाचक हो जा रहे हैं। एक आखिर साइकिल से बन रहे है सच्चिदानंद में भी, और ये शब्द अर्थ आई मीन साउंड
वर्ड और सेंटेंस ये सच्चिदानंद है। साउंड, वर्ड और सेंटेंस ये सच्चिदानंद के पैरेलल हैं। अब ये सच्चिदानंद के जो पैरेलल हैं वहां में बेसिकली साउंड जो है वो मूल है, और वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हैं वो मूल नहीं होके प्रकृति से पैदा होते भय वर्ड हैं। वो प्रकृति क्या है? अपने बोलने की इच्छा। अब अपन जो इच्छा से बोल रहे हैं वो अर्थ वो क्लबिंग होने के बाद साउंड के वो अर्थ वो एक्वायर करेगा और वह अर्थ को वाचक होगा। अब आपको तात्पर्य निर्धार कहां से करना हो, वाकई एक इंसाइट या में समझो द्वितीय स्कंद क्या देना चाह रही है। द्वितीय स्कंद आपने को एक इंसाइट दे रही है कि अच्छा तात्पर्य निर्धार आप कैसे करोगे कि मूल अक्षर के एंगल से या लीला में प्रकट भय जो शब्द हैं, लीला जो प्रकट भई है कृष्ण के नाम की, रूप की, कर्म की, चरित्र की, उनके वाचक जो शब्द हैं, उनके वाचक शब्द कृष्ण के वाचक हैं, बाकी वो कृष्ण के वाचक नहीं हैं। या लिए भागवत को महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं कि सारी भागवत भगवान के भक्त्यर्थ लोके भक्ति प्रसिद्ध यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद अपार यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे भक्तिवच्च स्वतंत्रम शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यस्सनोभूति हेतु। वहां ने सिर्फ रूप ही या तरीके को प्रकट किया है ऐसी बात नहीं है, वहां ने शास्त्र भी या तरीके को प्रकट किया है, और शास्त्र भी या तरीके को प्रकट किया है करके संकुचित वृत्ति सु ये शास्त्र में पाछे वो कृष्ण के वाचक हैं, कृष्णेतर वस्तु के वाचक नहीं है। कृष्णेतर के अर्थ में वाकु लोगे तो अन्याश्रय होएगो, और कृष्ण के अर्थ में लोगे तो अन्याश्रय नहीं होएगो। पर फिर से एक सेटअप के तहत एक बात ध्यान से समझो कि समग्र भागवत को एज ए शास्त्र अर्थ क्या है? लोके भक्ति प्रसिद्ध यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद अपार, ये समग्र शास्त्र को अर्थ है। पर तत्त अध्याय को, स्कंद को अर्थ अपन जान रहे हैं कि एक स्कंद को अर्थ अधिकार है, तो एक स्कंद को अर्थ साधन है, तो एक स्कंद को अर्थ सर्ग है, तो एक स्कंद को अर्थ विसर्ग है। अब ये सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर अर्थ बदल रहे है, पर अर्थ बदल रहे का मतलब क्या कि जा तरह से एक सच्चिदानंद ने कितने नाम रूप धारण करके अलग अलग लीलाएं करी, उन लीलाओं के वाचक फिर हो जाएं वो शब्द, वो स्वरूप के वाचक वहां में स्वरूप वहां अपने को बोलते हुए नहीं लगे, साइलेंट लगे। नाइट में जैसे GHT साइलेंट हो जाए है, ऐसे वाह बखत स्वरूप साइलेंट है, पर वो साइलेंट है वाह को मतलब ऐसा नहीं कि वहां वो GH है नहीं। नाइट में GH है और है। ये अमेरिकन लोग बेवकूफ हटा दें शायद, उनकी खोपड़ी की खुराफात है। सच्ची हकीकत क्या है वह को ध्यान से समझो कि GH क्यों साइलेंट है, क्योंकि अपने संस्कृत को शब्द है नक्त, लैटिन को शब्द है नॉक्ट, जर्मन को शब्द तो निष्ठ, निष्ठ में GH है बोल रहे हैं, वो निष्ठ जो है वही नाइट के तरह से उनको बोलना नहीं आया करके निष्ठ बोलेगा नाइट करके नाइट कर देंगे करके वो GH साइलेंट है। तो तुमको बोलना नहीं आ रहा है या लिए GH साइलेंट हो गया है, ऐसे अपने को वह देखना नहीं आ रहा है कृष्ण को या लिए कृष्ण साइलेंट है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रयत्न की आवश्यकता क्या है, यह बात को ध्यान से समझो कि मैंने चित्ते भगवत प्रेम संपादनीयम प्रेम संवलितम चित्तम सर्वत्र विद्यमानम भगवंतम स्वयमेव पश्यति। तुम्हारा एफर्ट या दिशा में होना चाहिए कि चित्त में भगवत प्रेम संपादन करो। यदि तुम्हारे चित्त में प्रेम संपादित हो गया तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है, फिर वो तुम्हारा चित्त देख लेगा। तुम नहीं देखना चाहते होगे तो चित्त तुमको दिखाएगा। तुम्हारे में प्रेम यदि चित्त में प्रकट हो गया तो भगवत प्रेम प्रकट हो गया। तुम्हारी आंख को भगवान नहीं दिखते होगा, पर आंख को समझ लो कि गधा दिखते होगा, पर चित्त को इंटरप्रेट करेगा कि भगवान या रूप से प्रकट भयो है। आंख में तुमको गुंडा दिखते होगा, दैत्य दिखते होगा, पर चित्त तुमको समझाएगा कि दीख भले गुंडा रहो है पर है ये भगवान। अरविंदो ने
यही ये बहुत मीठी बात कही कि जब मैं ध्यान लगाने के लिए बैठता तब मुझको शैतान दिखतो तो और मैं अपने ध्यान में नर्वस हो जाता तो कि हर वक्त आंख नीचे और शैतान क्यों दिखे। बहुत अरसा के बाद मुझको समझ आई बात कि वो तो तू मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो शैतान को रूप लेके तो तू मेरे साथ यह तरीके की छेड़छाड़ कर रहे तो कि मैं अपने ध्यान में कितना पक्को हूं तो तू शैतान को रूप लेके मुझको डराते रहते तो। और छेड़छाड़ तो करनी चाहिए कि नहीं, नटखट है नटवर है तो छेड़छाड़ कर सके, क्यों नहीं कर सके। तो वो छेड़छाड़ अपने कर रहे हैं या अर्थ में एक बात समझो कि वो कृष्ण जो है वो अपने चित्त में अपने यदि भगवत प्रेम है तो प्रत्येक पद को तात्पर्य कृष्ण में है, और चित्त में भगवत भक्ति नहीं है तो जो शब्द जा लीला को वाचक है सिर्फ वही लीला को वाचक है। पर समग्र शास्त्र को तात्पर्य देखोगे तो शब्द के अभिधा वृत्ति से जा लीला को जो अर्थ है वही अर्थ है, पर वो सारी लीला कौन से लीला को पार्ट है, शास्त्रीय लीला को। अब देखो लीला के कितने प्रभेद है, शास्त्रीय लीला, स्कंध लीला, प्रकरण लीला, अध्याय लीला, वाक्य लीला, पद लीला और अक्षर लीला। अब महाप्रभु जी दो बात बता रहे हैं, ध्यान से समझो कि अक्षर लीला और शास्त्र लीला इनको अर्थ भगवान है, और स्कंध, अध्याय, प्रकरण और अध्याय इनको जो अर्थ है वो भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, इनमें भगवान छुपे हुए है, पर तात्पर्य वृत्ति से समझ में आएगा, अभिधा से समझ में नहीं आएगा। अभिधा से इनको अर्थ भगवान नहीं है, पर क्योंकि तात्पर्य इनको भगवान नहीं है, क्योंकि या बाजू और वाह बाजू, जैसे एक बात समझो कि या नेपकिन को मैंने या बाजू से और या बाजू से उठाया तो आंखों नेपकिन उठ गया कि नहीं, एक यूं नेपकिन को उठानो और एक नेपकिन को यूं उठानो, तो जब यूं उठा रहे हो तो आंखों नेपकिन उठ गए। ऐसे या बाजू शास्त्र को अर्थ भगवान है, या बाजू प्रति अक्षर को अर्थ भगवान है, उन दो में से तुम भगवान उठा लो बराबर, ख्याल नहीं बात। अक्षर में उपादान रूप भगवान है, प्रमेय रूप भगवान है, और शास्त्र में फल रूप भगवान है। तो एक बाजू प्रमेय और एक बाजू फल, इन दो कुंदान से पकड़ के आपने जा वक्त या को उठायो तो अधिकार से लेके और मुक्ति पर्यंत की सारी लीला को तात्पर्य भगवान में है वो समझ में आएगा। और तत्त अध्याय, तत्त स्कंध, तत्त प्रकरण में वो है नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो डेफिनेटली है और है, पर एग्जैक्टली वही तरह से छुपे हुए है जा तरह से जो है वो सत्य जो है वो ये नाम रूप कर्म में छुप गया है, चित्त जो है वो अपनी चेतनान की विविध अवस्थान में छुप गया है, आनंद जैसे अपनी विविध अवस्थान में छुप गया है। तो तात्पर्य और अभिधा, तात्पर्य विसाविस अभिधा को कैसे समझेंगे कि शास्त्र और अक्षर से तात्पर्य भगवान में है, समझ में आई। काय को, स्कंधार्थ को, प्रकरणार्थ को और अध्यायार्थ को तात्पर्य भगवान में है, और अक्षरार्थ लेवल पे प्रत्येक अक्षर को अर्थ भगवान है, शास्त्रार्थ लेने पे भगवान भगवान और भगवान ही है। वह बात को स्वयं भागवत कैसे कह रही है वह बात को ध्यान से समझो कि धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरी सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र। यदि तुमने भागवत समझो तो भगवान तुम्हारे हृदय में विराज गयो आके, सद्यो हृदय अवरुध्यते, भगवान तुम्हारे हृदय में निरुद्ध हो गयो। वो निरुद्धते के बजाय अवरुद्ध छंद की आवश्यकता से पालो है वो आप वापरे शब्द, ताकि भगवान तुम्हारे हृदय में निरुद्ध हो गया माने कैद हो गया तुम्हारे हृदय में। अब तुम्हारे हृदय से बाहर वो जा नहीं सके, तुम्हारे हृदय में कैद हो गया भगवान। यदि तुमने भागवत की लीलांशु भगवान को समझो है तो सद्यो हृदय अवरुद्ध, तुरंत तुम्हारे हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि तात्पर्य तुम्हारो कृष्ण में है।
कोई भी लीला पढ़ रहे हो तब तुम्हारा तात्पर्य वाह लीला में नहीं है, तात्पर्य तुम्हारा साधन लीला पढ़ रहे हो, अधिकार लीला पढ़ रहे हो। और वाह को प्रमाण ये तो आप पारायण करो तो ही समझ में आ सके, मेरे कहने से तो बड़ा अध्यायी होगा, पर आप स्वयं भागवत का पारायण करो तो ऐसे कोई स्कंध नहीं है कि जहां कृष्ण के प्राकट्य के पहले कृष्ण की उल्लेख नहीं आयो हो, ऐसे कोई स्कंध नहीं है। प्रमाण तरीके कृष्ण को उल्लेख आया है, प्रमेय तरीके कृष्ण को उल्लेख आया है, साधन तरीके कृष्ण को उल्लेख आया है, फल तरीके कृष्ण को उल्लेख आया है। हर स्कंध में कृष्ण के जन्म के पहले कृष्ण को उल्लेख आया है। क्या कैसे ये उल्लेख आ सके, वह को सीधो सा कारण है कि सद्यो हृदय अवरुद्ध्यते। भागवत पढ़ो तो कृष्ण तुम्हारे हृदय में अवरुद्ध हो जाएगो, निरुद्ध हो जाएगो। या अर्थ में शास्त्र को अर्थ लीला विशिष्ट कृष्ण है और अक्षर को अर्थ लीला विशिष्ट नहीं पर स्वरूप कृष्ण है। और बीच के जो स्कंध अध्याय प्रकरण और अध्याय हैं उनमें वाकई सिर्फ लीला है प्रकटतया, और स्वरूप जो है वो साइलेंट हो गया है। जैसे नाइट में जीएसटी साइलेंट है। ये आंखों को तत्व निर्धार को उपक्रम है, या तरह से शब्द शक्ति को निर्धार और या तरह से तात्पर्य को निर्धार। शास्त्र के वाक्य शब्द माने अक्षर पद वाक्य अध्याय प्रकरण और स्कंध और शास्त्र के तरह से तात्पर्य विसाविस अभिधा दोनों के साथ कंपेयर करोगे तो अच्छी तरह से तत्व निर्धार होगा। ये पॉलिसी नहीं वापरोगे तो तत्व निर्धार नहीं होगा। ये श्रवण की कल बात समझानी जरूरी थी, पर कल इतना समय नहीं है, तो या लिए कल को रेसिडुअल खिल मैंने आज समझाया है। अब अपन आज को प्रकरण शुरू करें। आरूढ़ होने को मतलब सवार होना है। अब अपने हृदय को भगवान अपनी सवारी लेके पसंद करें ना, वो एक अलग रिलेशन है। और अपने हृदय में भगवान कैद हो जाए, सवार तो क्या है कि जितनी देर सवारी करना चाहे करे, नहीं करना चाहे तो उतर जाए पाछो बांध के कहीं घोड़ा को अस्तबल में। पर अपने हृदय में कैद हो गए तो अपन ताला खोले तो बाहर जा सकेगा ना, अपन ताला खोले तो बाहर निकल सकेगा। तो हृदय में अवरुद्ध होनो वो अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इवध्वजा है, वो भक्त पराधीनता है। और कृष्णाधीना तुम मर्यादा, अपने हृदय पे आरूढ़ है भगवान, तो वो तो सवारी तो कर ही सके। कौन कैसे ना पाने कि तू सवारी नहीं कर सके, पर वहां में वाकई स्वतंत्रता है। जितनी देर करना चाहे करे सवारी, आराम करना तो आराम करे, नहीं भी करे। पर यदि अपने हृदय में कैद हो गए हो तो चाबी अपने हाथ में आ गई ना। अपने हाथ में जब चाबी आ गई तो अपन खोलेंगे तो बाहर जा सकेगा, नहीं तो कैसे जा सकेगा। यही लिए जितने प्राचीन भगवदी हते तो उनके जो अनुभव हते वो उनके हृदय में जो कैद भगवान है वाकई अनुभव है। अपन उनको शब्द सुन सके हैं, वो अनुभव अपन नहीं कर सके, वो अनुभव तो उनको ही हो गए। एक छोटी सी बात जैसे बताऊं तो को कि ठाकुर जी को सच्चो स्वरूप बाल कृष्णलाल नहीं है, मदन मोहन जी है, वो आपको अनुभव है। अपन वार्ता पढ़ लेंगे, वार्ता समझ जाएंगे, तो बाकी जो धड़कन है वो तो वही जान सके ना कि ये बाल कृष्णलाल ठंडी को सिकड़े स्वरूप है, सच्चो स्वरूप तो मदन मोहन जी है। वो जो बाकी धड़कन है, जो गोकुल चंद्रमा जी के स्वरूप की धड़कन है, कृष्णनाथ जी को जो है वो वेणु जी धरावे जाए धरा नहीं सके, क्योंकि चित्त में गोकुल चंद्रमा जी चढ़े हुए हैं। उनको रोना आ जाए कि क्यों आज ठाकुर जी वेणु जी नहीं धर रहे हैं, पर भाई उनको उनकी दिल की धड़कन जो उनके हृदय में कैद गोकुल चंद्रमा जी है, वो कृष्णनाथ जी को नहीं दर्शन करने दे रही है ना। कृष्णनाथ जी वहां साइलेंट हो जा रहे हैं NIGHT की तरह। चाहे वक्त या तरीके को भक्त पहुंचे ना कि जाके हृदय में कैद है भगवान,
तो आ वक्त भगवान साइलेंट रहे कि भाई अभी हमको कह दे, अभी हमको बोलने की छूट नहीं है, एक्सटर्नल कांटेक्ट नॉट अलाउड। बाहर कांटेक्ट करे तो इंक्वायरी बैठे, कैसे कांटेक्ट हो गया बाहर तुम्हारा। सद्य हृदय वरुद्ध शुश्रूष विस्तत्क्षणात्। तो भागवत कुछ वाद तरीके का प्रोग्राम है कि जो अपने हृदय में भगवान को कैद कर सके। कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते। वह पुष्टि भक्ति को कोई प्रोग्राम है भागवत, या रहस्य को समझो। हाँ, एक सेकंड याद है क्वेश्चन है श्रवण को बता। बाबा कुछ पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। हाँ, द्वितीय स्कंद में साधन निरूपण किया हमारे। हाँ, प्रकरण 3 है। हाँ, तत्व ज्ञान है। हमें स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा आपने बताई। तो कॉस्मोस में, गैलेक्सी में भी आपने आज्ञा करी। सब जगह कॉस्मोस में राज चल रहा है, न्यूटन प्रोटॉन में राज चल रहा है, सब जगह राज चल रहा है। और जो राज है वो परमेश्वर में ठाकुर जी को स्थूल से सूक्ष्म की जो यात्रा है मेरा, और वो अपने हाथ में जो है फिर ठाकुर जी पधार रहे हैं। और जो सपना है ठाकुर जी के वो सच है, क्योंकि अपने उद्यम बना गए। और जो सब हेल्यूसिनेशन है, इल्यूजन है। और ये जो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, ये अपने अंदर लिया गए। तो निकी राख यशोदा भैया माया हो रहा है, तो आपको रमेश कर रहे हैं। तो एवरीबडी इज बिजनेस, नोबडी बिजनेस में नहीं जाना है, प्रॉपर स्टेज में स्टॉप में नहीं जाना है। तो वो सूक्ष्म को जो है वो रखना है, आपको चेरिश कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हो? तो हर प्रसाद लेके। तो जो है, जो कैलिबर वाले वक्ता के पास जाना पड़ेगा। कैलिबर वाले श्रोता अपन को बनना पड़ेगा। वाक्य लिए श्रद्धा रखनी पड़ेगी, सच्ची घी रखनी पड़ेगी। वो अपने अंदर ये पकड़ तो फिर मुझे टेंशन है। उनका ये श्रवण और कीर्तन की साधना चलती होगी। वो दादा तत्व ज्ञान है। मेंटल को फिर मेंटल को जो है वो विजडम खड़ी करेगी। विजडम से फिर हार्ट पे जाएगा, हार्ट से फिर जो मनन से जाएगा विजडम खड़ा करेगा। विजडम जो सृष्टि मनन है वो तत्व ज्ञान में भी आपने सृष्टि कॉस्मोस ये। और एक आपने आगे बहुत अच्छी करेगी इकोलॉजिकल भक्ति, इकोलॉजिकल नीड है। नीड डू वांट टू बैलेंस इकोलॉजी। इकोलॉजी में लाइफ, फिजिकल लाइफ की नीड है, बैलेंस लाइफ के लिए। तो हम लोगों के लिए नहीं होगा। और ये इकोलॉजी की सारी बैलेंस जो है भक्ति कर रही है। इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, प्रवाह की जगह इकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो रही है, मर्यादा की हो रही है। पुष्टि की तो एकदम डिस्टर्ब ही होता है। एवरीबडी बिजनेस से तो विजडम को जैसे विद्युत दीदर से होता सावित्री धर्माग रखेगा, तब तो ज्ञान देगा, विजडम क्रिएट करेगा। हर प्रसाद जो है हृदय को कंट्रोल करेगा। आपने बड़ा तो आज्ञा कर दी कि यह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि जो है मतलब चित्त जो है आपने आज्ञा करेंगे इन एपेटिक्स को कंट्रोल करे। तो बुद्धि मन को कंट्रोल करे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार जो है ठप्पा लगा है। बुद्धि जो है मन बुद्धि को टैली करने जगह है, और अहंकार जो लगा हुआ ठप्पा है दिस इज माइंड। फिर वो जो ना वो मनन पे जाए, मनन की स्टेज पे तत्व जगह हृदय पे जाएगा, हृदय से फिर मनन में जाएगा। जो सृष्टि वर्णना है वो फिर विराट आदित्य वर्णना है, वो भगवान की होता है वो कथा है। ये यहाँ से तत्व ज्ञान हृदय में जाएगा, फिर मनन आएगा। अपने आगे करके महात्मा ज्ञान आएगा। महात्मा ज्ञान पूरा से सुदृढ़ होता है, देखिए सेवा भक्ति होता है। थोड़ा मैं थोड़ा पूछूंगा, फिर बाद में ये पूछूंगा। तो दादा यहाँ में पहले विराट कॉस्मोस आएगा, इकोलॉजी की नीड आएगी, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा आ जाएगी, सूक्ष्म में वक्ता पे आ जाएगा, फिर हृदय में प्रसन्नता आ जाएगी। अगेन दादा अभी आपने उपसहर अर्जुन में उपसहर आत्मा देवकी जी ने आगे करी मृत्यु वाल भी तो फिर आपने आगे करी बबू प्राकृत शिशु। तो वहाँ कैसा दो अधिक भी आज्ञा करी देवकी जी ने, डर गए। पहले तो मृत्यु वाल बीत गई, फिर आज्ञा करी कैसा दो अधिक भी। फिर यशोदा जी ने मुखारुन में सब दर्शन करे सृष्टि के, फिर भगवान रो दिए, तो फिर यशोदा जी गोदी में ले लिए। फिर अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाइए, तो सौर्य विश्वात्मा करिष्यता वसरम माधव। तो भैया ये नहीं समझ तत्व ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म आपने बताया योजना बता रहे थे हर प्रसाद वो। और तात्पर्य जो अभितावृत्ति से करी
लक्षणा नहीं लगा, योजना नहीं लगा है। मेरी मेरा तात्पर्य में बुद्धि अटक गई है, लक्षणा योजना लगा रहे थे। अच्छा बुद्धि खराब हो रही है, कोई डर नहीं हो रहा है कोई नहीं। तो देखो क्या हुआ कि तत्व ज्ञान से हृदय में तो मेरा ही गए, पर मनन जो हो रहा रहेगा फिर सृष्टि में चले गए। सृष्टि पे गैलेक्सी आ गई मेरा, गैलेक्सी आ गई मतलब विराट आ गए थे, विराट को आने लोगों, विभूति को आने लोगों, अगेन देखा भगवान के अवतारों का था गई वन बाई वन। तो देखा मनन कैसे गए, वैसे स्टेप्स क्या होगा, मतलब इधर से जाएगा हाई लेवल से नीचे लेवल। तो शुद्ध सर्वोत्तम दिख जो स्नेह है वो तो हृदय की वस्तु है। तो आदमी मतलब एक तो थोड़ा भाव भावना शुद्धम साध्यम माने दृश्य थे। तो बोला अभी सर्व विषम स्थान पोषण होती मनंतर ईशान कथा लोग बोला दशानाम विशुद्धतम नवानाम लक्षणम। तो दशम स्कंद के लिए ही सारी प्रथा है ये मेरे यही समझ में आ रहे थे। सब बार भी सब मोड़ाबाद में कि दशम स्कंद सब है, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम माने आश्रयस्य दशमस्य नहीं। तो सब लोग ये कहे मैं कुछ और कह रहा हूँ कि दशम स्कंद ही सब पुष्टि मार्ग हार दे इनको। तो जो है दशम स्कंद जो मिल रहा है ना वो भाव ब्रेक करे। आपने बहुत अच्छी आगे करी कि जो ये तत्व ज्ञान होना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म जाना चाहिए, हृदय प्रसाद होना चाहिए, श्रद्धा वक्ता भी होनी चाहिए, श्रोता भी होनी चाहिए, मनन जो है आकर्षण सृष्टि का करना चाहिए, रास इकोलॉजी का है पूरी कॉस्मोस के रिप्रेजेंटेशन है, क्रिया भी सही बात है भगत काम नहीं देते ऐसे सिद्ध हो। तो देखा मेरी लिए स्थिति क्या हो रही है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ दूसरे की नहीं बचा शंख चक्र आप ध्यान सुविधा है कारणम सर वस्तु नाम बचन बोल रहे हो, कारणम सर वस्तु नाम पे अटक गए। सब रच को रस रूप चारों हो गया, चारों करा है कुमारी का यमुना जी है, यहाँ मन नहीं गया यहीं तक अटक गया है कारणम सर वस्तु नाम में। तो भैया वो वहाँ तक नहीं जाए भाव भावना के दिल तक। तो ये सेवा बराबर यहाँ तक हो रही है, तात्पर्य यहाँ तक ही अटक गया है। तो फल मिलेगा कभी ये कभी कभी दो ये मेरी है। मूल में बाबा ने दो बातें एक साथ करी हो, बहुत कुछ मैं बोल गया आपको समराइज भी कर दियो। और प्रश्न पाछा ऐसा किया है कि जो अर्जुन की तरह इनको प्रश्न होते हुए भी सबको लागू हो रहा है। तो मैं खुलासा में एक बात कहना चाहूंगा कि वो मैं प्रश्न को ही खुलासा कर रहा हूं। जो मेरा विषय को बाबा ने समराइज किया वो आपको फिर से रिपीट नहीं कर रहे हो। प्रश्न बाबा को ये है कि एक जो पूरा साइकिल मैंने बताया वह साइकिल में कोई कहीं अटक जाए तो वहां में फिर पाछो कौन से डायनेमिक फोर्स से वहां को फिर से चलते गए करना। साइकिल में अपन चल रहे हैं पर कहीं अटक गए। जैसे बाबा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कुछ लोग जो है दशम स्कंद पे अटक जा रहे हैं, खुद के लिए कह रहे हैं, अब पता नहीं सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, तो सच या झूठ जो भी कह रहे हो पर कारणम सर्व वस्तु नाम ऐसे मथुरा दृष्टि का स्वरूप पे अटक गए। विजलीला को भावना करना फेस वैल्यू पे मथुरा दृष्टि के चारों भुजा चार आयुध इधर नारायण भूमि भार उतारन वाले स्वरूप में विजलीला को कैसे तात्पर्य समझना मुझको याद तरह से समझ में सामने चंद्रावली जी को शंखी यमयानो गदा कुमार तो या तरह से जो वामे उनकी भावना में पाछी विजलीला बताई है, स्वरूप में विजलीला दिख नहीं रहे है। तो इन सब को कैसे सिंथेसाइज करना, सिंक्रनाइज करना, मूल में बाबा को प्रश्न मुझको ये समझ में आया। यहाँ यही लिए मैंने बाबा एक बात बताई कि
जो नेपकिन की मैंने बात बताई थी वो यही लिए बताई थी कि बहुत सारी चीजें जैसे बैग को भी अपन यूं उठाना चाहें तो थोड़ा ट्रबल सम हो है, तो वाकई हैंडल से उठाना चाहे ना तो वो बैग जल्दी से उठ सके, एफर्टलेसली उठ सके है। सारी बैग को कुली की तरह माथे पे उठा के जाए तो थोड़ी ऑड भी लगे और उठाने में भी तकलीफ हो गए, अलग जात का वाकई लिए अभ्यास चाहिए। नहीं वही मैं बता रहा हूँ। तो हर चीज को उठाने की कोई हैंडल हुए हैं और मुझको ऐसे लग रहा है, पता नहीं मुझको ऐसे लग रहा है कि आपकी जो जिज्ञासा है पूरी वो हैंडल क्या है वह बारे की है कि या सारे इतने बड़े पिटारा को कौन से हैंडल से उठाना। बात सच्ची है, ये सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम है ऐसे नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। जो भी पुष्टि मार्गी है वह की प्रॉब्लम है। और या पिटारा को उठाने के लिए महाप्रभु जी सबसे पहली बात ये करना चाहेंगे, जो आज की तारीख में दुर्भाग्य से अपन नहीं फॉलो कर रहे हैं, पर महाप्रभु जी को अपने से अपेक्षा ऐसी है कि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम शास्त्रार्थ समझो। शास्त्रार्थ समझोगे तो वो बाजोट की तरह काम आए। वो वह शास्त्र के बाजोट पे, शास्त्रार्थ के बाजोट पे तुम जो है वो प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद माने अधिकार और साधन की प्रतिष्ठा करो। वह द्वितीय स्कंद के और प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद की प्रतिष्ठा या शास्त्रार्थ के वापे करने पे आगे दश विधि लीला प्रतिष्ठित हो पाएगी। वह दश विधि लीला के अंतर्गत भी पाछी दशम स्कंद की लीला तब प्रतिष्ठित होगी कि जब पहले भक्ति सिद्ध हो गई होगी। तो भक्ता पूर्वत निर्दिष्टा ते रोद्धव्या विमुक्त ये, तो जो भक्ति आपको सिद्ध गई तो वो दशम स्कंद की लीला प्रतिष्ठित होगी। आज की तारीख में पुष्टि मार्ग का दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि अपन में भक्ति तो प्रतिष्ठित भई नहीं है और अपन दशम स्कंद पर छलांग लगाना चाहें तो वो तो हंसा की चाल जो बगला चले तो एक ही टांगे फाटे। हंस की चाल बगला चलने जाए तो कि टांग फटेंगी, चल नहीं पाएगा। तो दशम स्कंद की लीला को इन प्रोसेस के बिना समझने की अपन खोटी धांधल करेंगे तो गड़बड़ी होगी। अब प्रमेय बल से कोई को नहीं होती है वो रूल नहीं है, वो एक्सेप्शन है। पर एज पर रूल तो महाप्रभु जी यही बात कर रहे हैं कि भागवत को जो है वो शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्य पदेक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधे न मुच्यते। आपको सारो भागवत तभी सच्चे समझ में आएगा कि इन सातन में एकार्थता आपको स्फुरित हो जाए। जब कोई एक पर्टिकुलर स्कंद को पकड़ के आप कोई ऑब्सेशन डेवलप कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपसे भगवान तिरोहित हो गया, साइलेंट हो गया। माने एक बात ध्यान से समझो कि कृष्ण लीला में यदि ब्रह्म साइलेंट हो गया, यदि परमात्मा साइलेंट हो गया, यदि भगवान साइलेंट हो गया और फिर कृष्ण लीला आप सुन रहे हो तो वो कृष्ण को कृष्ण होना जरूरी नहीं है, वो कुछ अपदार्थ हो सकते हैं। कृष्ण लीला में कृष्ण को भगवान होना जरूरी है, भगवान को परमात्मा होना जरूरी है, परमात्मा को ब्रह्म होना जरूरी है। वो साइलेंट यदि नहीं है, अब अभिधा से साइलेंट हो तो तात्पर्य से समझो, तात्पर्य से साइलेंट हो तो अभिधा से समझो। अभिधा से कैसे समझेंगे? परम ब्रह्म तो कृष्ण ही सच्चिदानंद कम बृहत, ये अभिधा से कही गई बात है। एतन नानावताराणाम निधानम बीज अव्ययम कृष्णस्तु भगवान साक्षात, यह अभिधा से कही गई बात है। ख्याल में अब जैसे अवतीर्ण इहांशेन, ये कृष्ण तो अंश से अवतीर्ण भयो, तो जहां अंशेन अवतीर्ण ऐसे वाक्य आए हैं, वहां कृष्ण साइलेंट होते गए भी अपने को दिखते हुए, तो वहां साइलेंट है पर आंखों जो है वो कृष्ण की लीला है। ये शास्त्र के अर्थ में, तो शास्त्र के अर्थ में यदि ये कृष्ण की लीला है सारी भागवत, तो कहीं जन्म के प्रकरण में अंशेन या गतौ ऐसे शब्द भी आते हैं, तो वास्तव अपने को भ्रांत नहीं होना चाहिए।
वह लिए महाप्रभु जी ने व्याख्या की पॉलिसी बताई कि अंशेन यागतौ माने अंश रूपेण आगतौ ऐसे अर्थ नहीं लेके अंशेन सहागतौ लेनो। अंशेन आगतौ अंश से आयो, वाक्य दो अर्थ हो सके, अंश के रूप में आयो कि अंश के साथ आयो। तो जहां अंशेन आगतौ ऐसे शब्द आ रहे हैं वो महावाक्य को अर्थ अंशे नहीं है, अंश को अर्थ अंशी नहीं है, नहीं तो लक्षणा हो जाएगी, गौणी हो जाएगी। लक्षणा गौणी करने की जरूरत नहीं है, पर शास्त्र को जो अर्थ है, स्कंध को जो अर्थ है अंश के साथ खुदा, तो वहां अर्थ के भीतर हुआ अर्थ को जब वक्त अपन पधराएंगे वह वक्त अपने को पता चल जाएगा कि अंशे न आगत का मतलब अंश के रूप में आयो नहीं, पर अंश के साथ आयो। तो भगवान को पूर्ण आयो, अंश के साथ आयो, कौन आयो? अंशी। अंशे न आगत वाक्य दोनों अर्थ हो सके हैं। ये सारी सूझ जो है महाप्रभु जी ने भागवत की व्याख्या करते हुए शक्ति तात्पर्य निर्धार के बेस पर वापरी है कि कैसे शक्ति को निर्धार करना और कैसे तात्पर्य को निर्धार करना, या सबकी हिंट जो है वो महाप्रभु जी ने यहाँ, मैं कुछ सुबोधनी से भी बता सकूं पर बहुत विस्तार हो जाएगा, या लिए मैं नहीं बता रहा हूं, पर यह तरीके के सारे इंस्ट्रक्शन महाप्रभु जी ने अपने को यहाँ समझाए हैं कि यहाँ कैसे शक्ति तात्पर्य निर्धार करना। तो ये काफी प्रोसेस है, जब प्रोसेस को अपन वापरें तो अपन अच्छी तरह से निर्भ्रांत होकर शक्ति तात्पर्य निर्धार कर सकें कि या शब्द की शक्ति या अर्थ में है, पर या शब्द को तात्पर्य या अर्थ में है। वैसे वर्षा या अध्याय की पूरी की कथा अधिकार की है, पर तात्पर्य कृष्ण में है। तो अधिकार को पूरे अध्याय की कथा, कथार्थ कथा को अभिधार्थ जो है वो अधिकार है, और तात्पर्यार्थ कृष्ण है। अपने को लगेगा ऐसे कैसे हो रहे हो भाई, एक ध्यान से बात समझो कि कोई पेशेंट को अपन सर्जिकल थिएटर पे में ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करे, वो सिस्टर आके अपने को स्ट्रेचर पे सुला दे। कोई सर्जन थोड़ी आएगा सुलाने के लिए स्ट्रेचर पे, तो वो अंदर ले जाएगी, वो अंदर ले जाएगी। उसके बाद डॉक्टर है सब वो चेक करेंगे, असिस्टेंट डॉक्टर, प्रेशर बराबर है कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं, वो बराबर है कि नहीं, वो सब चेक हो जाएगा। वो थोड़ी कोई सर्जन करेगा। वाके बाद एनेस्थेसिया वाले आएगा, वो एनेस्थेसिया वाको देगा, वो कोई थोड़ी कोई सर्जन देगा। सर्जन के हाथ में जब आएगा वो जब पूरा तैयार हो गया काट पीट करने के लिए। पर ये जो भी कुछ काम भयो काय के लिए है, तात्पर्य वृत्ति से सर्जरी के लिए। तो तात्पर्य वृत्ति से सर्जन के पास जाने के लिए ये सारे अभिधा के अर्थ हैं कि वाने पहले मैं अपनी बात बताऊं, मेरे हार्ट में पेन भयो तो मैं चल के गया तो डॉक्टर ने कि चलो सो जाओ, मन की कुर्सी पे बैठो, वो व्हील चेयर में। मन की भाई घर से चल के आयो, कुछ नहीं बैठ जाओ। अच्छा कुछ हो गया लफड़ाया में, तो मैं चल के गया, पर वहां हॉस्पिटल से डॉक्टर के चेकिंग तक व्हील चेयर पे गए। तो ऐसे तमाशा हो गया मुझे कि क्या आनंद है, अपन चल के घर से यहाँ तक है, यहाँ से अपने को छूट नहीं है। वो क्योंकि शक्ति तात्पर्य निर्धार जो उनकी डिसिप्लिन है, वह डिसिप्लिन के तहत भी तो अपन जाना पड़ेगा। अब मैंने उनको आर्ग्यूमेंट करी भाई मैं चल के आया हूँ, उनकी कुछ नहीं, चुपचाप बैठ गया व्हील चेयर पे। क्यों कहीं हार्ट में दुखे, हार्ट में दुखे कहीं नहीं तो बैठ जाओ, अब तुमको ऐसे चलने को राइट नहीं है। ऐसे अपने हार्ट में दुख तो है, नहीं तो व्हील चेयर पर बैठना चाहिए। संतंगार्थ की, अध्यायार्थ की, प्रकरणार्थ की, वहां बस इमीडिएटली सर्जन कृष्ण नहीं मिलेगा। पर हार्ट में अपने दर्द है ना, विषयाशक्ति को दर्द है, कामनान को दर्द है, धर्माशक्ति को दर्द है, अर्थाशक्ति को दर्द है, मोक्ष को दर्द है, कई तरह के हार्ट में पेन हो रहे हैं, एंजाइना के पेन हो रहे हैं। चलो व्हील चेयर पर बैठ जाओ स्कंद की वो ले जाएगा। जब वह सर्जन के
पास जाएगा तात्पर्य व्यक्ति तब बराबर वो दर्द कम हो जाएगा। वाकई पहले आप समझो कि दर्द कम हो जाए तो वो वाकई ये थोड़ी वहां बैठा है सर्जरी के लिए, वहां तो आपको सर्जन के पास ले जाने के लिए व्हील चेयर पर बैठा है। वो बात तो बैठे बिना नहीं आ सके ना। अब समझो कि चल के जाऊं तो डॉक्टर वाकई लड़ते ना, ऐसे कैसे आने दिए आपको, तो बैठ जाओ। मुझे बड़ी सफोकेशन फील हो कि इतने चल के यार यहाँ का व्हील चेयर पे बैठने जो इतना लंबा डिस्टेंस चल के काटे और वहाँ एडमिशन गए, वहां से डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए व्हील चेयर पे हार्डली इतनी दूर। ये क्या नाटक है भाई, फिर यही तो अभिनय है, यही नहीं चिकित्सा की लीला समाई गई है। वो चिकित्सा की लीला जो की प्रक्रिया वहां तरह से करोगे तभी तो इलाज बराबर होगा। हाँ, अब अपन व्हील चेयर पे नहीं बैठना चाहे, मेरे जैसे आप जिद पड़ोगे चल के जाएंगे तो यार आए क्यों, वही रहते ना घर में। आए क्यों, आए तब तो फिर वो जो हॉस्पिटल की जो मर्यादा है वही ढंग से करना पड़ेगा ना। ये मुझे लग रहा है।